लखीमपुर खीरी। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरिया का प्रधानाध्यापक हूँ और जनपद में विकास क्षेत्र का महामंत्री हूँ शिक्षक संघ का, और जिला का संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। तमाम आंदोलन जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के होते हैं वो मेरे ही संचालन में, मेरी ही अगुवाई में जनपद लखीमपुर में संपन्न होते हैं। मैं जहाँ तक अपने विचार रख रहा हूँ, सबसे पहले तो सर ये है कि जनपद के समाज के अंतिम व्यक्ति तक संगठन पहुंचे, उसको संगठन में जुड़े होने का आभास होना चाहिए, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी और हमारे समाज को मजबूती मिलेगी। और उसके लिए ऐसी एक रणनीति बनाई जाए कि जिलेवार एक व्यक्ति या एक समूह 4-6 लोगों का बनाया जाए, जो हर व्यक्ति को समाज के विषय में, अपने लोगों के विषय में जानकारी प्रदान कर सके। कि लोग अभी जानते ही नहीं हैं कि हमारे समाज में लोग कहाँ-कहाँ पर पहुँच गए हैं। उनको बताया जाए, शिक्षा के का प्रचार प्रसार किया जाए और उनको पढ़ने के लिए। और जो है, जैसे मैं ही हूँ सर, तो मैं 3 सरकारी जॉब छोड़ के इस जॉब में हूँ। मैं राजकीय इंटर कॉलेज का, लेखपाली का, ग्राम विकास अधिकारी, कई जॉब मैंने छोड़ के इस जॉब। तो ऐसे ऐसे लोगों को मोटिवेशन की बहुत, आप बच्चों को मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। जब बच्चे हमारे मोटिवेट हो जाएंगे तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि आने वाले आगामी वर्षों में समाज बिल्कुल उन्नत की ओर अग्रसरित होगा और समाज का सुधार होगा, हम सभी का भी सुधार होगा। जय श्री कृष्ण, जय भारत। मूलचंद सेन शिक्षक पहली बार जुड़े। मूलचंद जी, मूलचंद सेन जी परिचय दे दीजिए सभी को। मूलचंद सेन जी, मूलचंद सेन जी, मूलचंद जी। चलिए अनिल कुमार जी आप आ जाइए। अनिल कुमार जी, हरी जी, अनिल कुमार जी आइए। हेलो। हाँ बोलिए अनिल। सर पहले मैं कुछ लोगों को सुनना चाहता हूँ, कुछ देर बाद मुझे जोड़े प्लीज, ये मेरा आग्रह है। पहले मैं सब लोगों को जो मुझसे बड़े हैं मैं उनको थोड़ा सुनना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ कहूँ प्लीज। हरिकिशन जी, हरिकिशन जी, जी हरिकिशन जी, हरिकिशन जी आइए। जी सर। जी बोलिए। जी सादा प्रणाम सभी को। अब बोलने के लिए सर आप लोग सभी बैठे हैं, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। जी वही है समाज के लिए कि समाज की एकता रहे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब तक हम छोटों को लेकर साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारी सामाजिक एकता पूर्ण नहीं हो पाएगी, और जब तक एकता पूर्ण नहीं होगी जब तक हम किसी चीज में भागीदारी नहीं ले सकते हैं। मेरे हिसाब से यही है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को अभी जानकारी ही नहीं है कि समाज का संगठन क्या काम करता है क्या नहीं करता है, तो उन लोगों को लेकर के हमें चलना है। कपड़ा तो सबके पीछे है, तो चढ़ा दो। पढ़ा दो। सामाजिक उन्नति तभी होती है जब हम हाथ से हाथ मिला करके चलें। और सभी लोग अब प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी आवाज सुनेंगे हम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए हमारे युवा साथी भाई दीपक सेन, एडवोकेट ललितपुर, आइए। सर जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पूरे प्रदेश देश की समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आप निरंतर ऐसे काम करते रहते हैं। पहले तो सारे लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इसी जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें संख्या कैसे बढ़ाई जाए। कितने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, विनोद सप्ताह जी जुड़े हैं जो पार्टी के कितने बड़े नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जिनसे लोग कई दिनों में नहीं मिल पाते। हमारे बड़े भाई संजय विद्यार्थी सविता जी, जो कल लाइव के माध्यम से हमने उनको पूरा सुना, उन्होंने कहा 3% हमारी संख्या है और इससे कम वालों की आज सांसद बन गए, विधायक बन गए, राजनीति में जुड़ गए। मुख्य धारा से जुड़ने का उन्होंने कहा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गुटबाजी है सबसे ज्यादा। तो हमें इस गुटबाजी को खत्म करना होगा, और जहां समाज की बात आती है उसे एकता के साथ, जैसे हमारे सर हैं गुरु जी, तो ये हमेशा समाज की जहां बात आती है तो सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी में हो, कैसे समाज का है, तो हमेशा यही चिंतन रहता है। तो हम सभी को प्रयास करना है कि कैसे हमारी समाज का भाई विधायक बन जाए, कैसे कोई सांसद बन जाए,
जहां भी जिस प्रकार से हो पाता है सहयोग करें। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि लोग कहते हैं हमें समय नहीं है, तो ये तो हमारे गुरुजी से सीखना चाहिए कि घर बैठे बैठे पूरे देश को एक साथ जोड़ लेते हैं और एक दूसरे से विचार साझा हो जाते हैं। तो हम सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और हमें सबसे पहले तो यूथ हमारा गड़बड़ है, बिल्कुल मतलब ही नहीं है, रोज सर प्रयास कर रहे हैं, लोग आते ही नहीं है। तो हमें आके हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही, बोलो बोलो। वहां जाके सर बच्चों को, नए नए लड़कों को मोटिवेट करेंगे, जहां अभी ललितपुर का कोई संगठन नहीं पहुंचा है आज तक। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सभी लोग सहयोग करिए। और इसमें जो कार्य दीपक अनम्यूट कर लो, दीपक अनम्यूट। जैसे अभी हमारे गुरुजी ने हम जैसे 10 तैयार किए हैं ललितपुर में, 10 क्या 20 तैयार कर दिए। तो हर एक व्यक्ति का ये अगर समाज को आपको आगे बढ़ाना है, जितने लोग सुन रहे हैं, तो कम से कम 10 20 20, जैसे हमारी जिम्मेदारी है कि हमें 10 20 दीपक और तैयार करने हैं। जैसे गुरुजी ने लखनलाल मुझे बना दिया है, तो ऐसे ही सभी नेताओं की जिम्मेदारी है। और बहुत अच्छा बोल रहे थे डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी। तो हम सबको इसी पे ध्यान देना है। कई बार क्या होता है, हम और आप जा रहे हैं समाज में और अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, ना उनको जुड़ने दे रहे हैं। मतलब जब अगर उन्हें लगता है तो उनको जोड़ो। हम लोग जब जुड़ेंगे तो जभी तो यूथ तो बिल्कुल नहीं जुड़ रहा है आज। 20 से 25 से 30 साल के लड़के तो बिल्कुल नहीं जुड़ रहे, वे अभी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में आज हम देखते हैं लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, गुलामी में लगे हुए हैं। और जब उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो समाज की याद आती है। तो लेकिन हमारे गुरुजी, हम लोग प्रयास खूब करते हैं लेकिन वो लोग जुड़ते नहीं है। जब उन्हें कोई दिक्कत हो जाती है तभी जुड़ते हैं। और अगर समाज में कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें उसका बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए, चाहे उसमें उदाहरण के तौर पे कोई भी हो। चाहे गुरुजी अगर समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए, चाहे हमारे संजय विद्यार्थी जी अगर अगर नेता बन रहे हैं, पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको भी, हमें उनकी साख बढ़ाने में भी सहयोग करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी विराम देते हैं और क्षमा चाहते हैं अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहो, आगे बढ़ो। और ये दीपक कुमार जी हैं, हमारे ललितपुर से हैं, एडवोकेट भी हैं। अपनी वकालत कराइए उनको, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना इनकम टैक्स का बहुत। हेलो। हाँ जी। अरे ललितपुर, ये दीपक सेन अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले हैं जी और इन्होंने हमारा नाम लिया। इनको बहुत पूछिए, इनको कितना मान सम्मान दिया। तो कहीं ना कहीं जब समाज के लोग ऐसे जुड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे तो पार्टी मजबूत होगी और समाज मजबूत होगा। दीपक जी ने वो चर्चा नहीं किया जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। हाँ, उन्होंने लोकसभा का प्रभारी कहा कि समाज के लोगों को जोड़िए। और इन्होंने कहा कि संजय विद्यार्थी जी को आपने टिकट दिया, इसलिए हमारा पूरा समाज आपका ऋणी है। जी जी। काफी उन्होंने सम्मान दिया और कहा कि अपने लोगों को जोड़िए। और और अगले बार फिर लड़ाएंगे चुनाव, उन्होंने कहा ये। हाँ हाँ, कहा, बिल्कुल कहा। उन्होंने कहा कि वो हमारा भाई है, उसको हम फिर चुनाव लड़ाएंगे, वो आप लोग सब जुड़ के पार्टी की मदद करिए। बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा, सबके सामने कहा, पूरी हमारी लोकसभा की जाती थी। जी। दयाशंकर शर्मा जी, हमारे बड़े भाई सम्मानित दयाशंकर शर्मा जी, कानपुर, समाजवादी नेता है हमारे, आइए। दयाशंकर जी। हेलो। हाँ आवाज आ आइए, रही? ये आवाज आ रही है, बोलिए। पहले तो मैं लखनलाल जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जो है पूरे प्रदेश को जोड़ने का काम करते हैं और निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सवाल है कि अभी हम लोग सुन रहे हैं और काफी दिनों से भी आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं। समाज में जो सामाजिक संगठन है हमारे यहाँ, ये संगठन जो है सही दिशा में काम, मैं तो ये आरोप खुल के लगाता हूँ और लगाता रहूँ, क्योंकि इनको ये नहीं होश है कि हमारे समाज को कहाँ दिशा मिलेगी, कहाँ दशा मिलेगी, कहाँ सम्मान मिलेगा। और अगर ये लोग ये चाह लें कि कोई घटना दुर्घटना होती है तो समाज के संगठन के लोग अगर रोडों पे आकर के कोई बातचीत करते हैं
तो उसका एक नजरिया अलग जाता है। मैं देख रहा हूं कि इसी सरकार में अभी समाज को डिप्टी सीएम ने अपमानित किया, साधु संतों ने अपमानित किया, लेकिन एक भी संगठन का आदमी रोड पे आकर के न किसी ने धरना दिया न प्रदर्शन। और जो लोग संगठन में हैं, जिस समाज के ब्रजेश पाठक ने अपमानित किया राष्ट्रीय चैनल पे और कमरे में जा करके चंद समाज के लोगों के सामने खेत प्रकट कर लिया, बस इत्श्री हो गई और वीडियो वायरल कर दी, बोले साहब गलती मान ली। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। काम जब चलेगा कि जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, क्योंकि लोग मांगने से नहीं देते हैं, लोग छीनने से देते हैं। अब अभी चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया संजय विद्यार्थी को, स्वागत करता हूँ, लेकिन क्या जितनी हमारी आबादी है 3%, क्या 3% के हिसाब से 12 टिकट बनते हैं? तो क्या 12 टिकट देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, या भाजपा के लोग देते हैं, या बसपा के लोग देते हैं? तो हमारे लोग एक अगर हो जाता है तो उसी में होते हैं कि भाई हमारा सब कुछ अब निहित हो गया इसी। तो ऐसे तो काम मैं समझता हूँ कि नहीं चलेगा। ऐसे तमाम लोग आए भाजपा में, सपा में, और आए गए चले गए, लेकिन कहीं कोई उनकी पूछ नहीं होती। तो जब तक समाज का हुजूम रोड के ऊपर नहीं उतरेगा, सामाजिक संगठन के लोग नहीं उतरेंगे, तब तक नई पौध राजनीति के लिए तैयार नहीं हो सकती है। पार्टी में हम भले ही बने रहें, लेकिन वहाँ पद और कुछ नहीं है और ना ही कोई ताकत मिलती है। इसलिए समाज आज हाशिए पर खड़ा हुआ है, और मैं इसी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लोगों को धन्यवाद सुनूंगा। शंकर शर्मा जी, बहुत बहुत आभार जी आपका। और निश्चित रूप से आबादी के हिसाब से चीजें कम है, लेकिन अ, अगर हम मांग इतने लायक नहीं बनेंगे तो कोई हमें देगा नहीं। सबसे पहले तो हमें लायक बनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए संजय विद्यार्थी जी या विनोद सविता जी ने अपने आप को लायक बनाया, तभी पार्टी ने यहाँ तक उनको सम्मान दिया। और कोई दूसरा आदमी जब तक उधर पहुंचेगा नहीं, जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं, जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक आप अपनी ताकत को नहीं दिखाओगे, जब तक आपको ये उनको एहसास नहीं कराओगे कि मुझे भी कुछ चाहिए, तो कोई आपको नहीं देगा। संजय विद्यार्थी जी से उन्होंने कहा था कि आप हम आपको विधानसभा परिषद से या कहीं ना कहीं से हम आपको एडजस्ट कर देंगे, किसी न किसी उसका सदस्य बना देंगे या कोई दर्जा प्राप्त बना देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो चुनाव लड़वाइए, हमें तो चुनाव लड़ना है। तो उनने ठान ली, मन में संकल्प ले लिया और उनको मिल गया। तो हमें भी सबको मिलकर के ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भी चुनाव लड़ना है। आप अपना अपने क्षेत्र में जाइए, प्रचार करिए, प्रचार करिए, दिखवा दीजिए सब जगह फला फला विधानसभा फला फला। तो जब आप प्रचार करेंगे तो लोग चर्चा करेंगे कि यार इसको भी लड़ना है, ये भी लड़ना चाहता है। और हम कहें कोई हमें दे जाएगा, तो चाहे आप 3% नहीं 30% भी हो जाओगे तो कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के, बिना पुरुषार्थ के परमात्मा किसी को कोई चीज नहीं देता। ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और आपने निश्चित रूप से जो बात कही है कि हम सभी को आबादी के हिसाब से और प्रयास करना चाहिए, तो और लोग तैयार हो और लोग जगह। डॉक्टर श्री राम जी हमारे मेरठ से हैं। डॉक्टर साहब, ओम जी, सभी को नमस्कार। नमस्ते जी, आइए। मेरी आवाज आ रही है? क्या आपकी आवाज आ रही थी भाई? आज की गूगल मीट में उपस्थित हमारे समाज के 22 धुरंधर, आप सभी धुरंधर हैं, और इन धुरंधरों को जोड़ने का श्रेय हमारे भाई लखनलाल आर्या जी को जाता है। और इनका कितना आपसी संबंध, गाढ़ा संबंध लोगों से है कि उन्होंने जैन समाज के प्रबुद्ध सम्मेलन में पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी को भी ज्वाइन करा दिया। यह उनका प्रेम है। यह लखनलाल आर्या जी का मैसेज आया है और ज्वाइन करना है, यह इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यह प्रेम है। दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ रिलेशनशिप। और कितना शांत भाव से बेचारे, और रिमूव भी हो गए, खुद ही रिमूव हो गए जब उन्होंने अनुरोध किया
क्योंकि यह उनकी ब्रॉड लिस्ट में होंगे, जो ब्रॉड लिस्ट बनती है व्हाट्सएप पे। मैं तो भी नहीं सीखा हूँ, लेकिन ये सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रॉड लिस्ट कोई करता हूँ तो उसमें सारे लोग को जोड़ देता हूँ, तो पता नहीं चलता किसके पास कहाँ चला गया। मैं समझ सकता हूँ। तो आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्री विनोद सविता जी उपस्थित हैं, और श्री संजय विद्यार्थी जी, और ये हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे चेहरे आज दिखाई दे रहे हैं। सभी का बहुत ही अभिनंदन है कि आपके अंदर भी एक टीश है समाज को ऊपर उठाने की। तो एक हमारे युवा एडवोकेट भाई ने बात की थी कि 25-30 साल के युवा समाज के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव तो ये है कि वो समाज के लिए काम न करें, वो अपने स्वयं पर और परिवार के लिए काम करें, अपने कुटुंब के लिए काम करें। एक जिस तरह से अभी भी हम जो है सेन समाज के संबंध में, यह लगभग तीसरी मीटिंग है, और हम केवल 23 लोग हैं अभी, जो घर के कंफर्ट से बेडरूम में ड्राइंग रूम में बैठ करके चाय नाश्ता करते हुए हो रही है। तो अब ये 23 लोग ही हैं, सिर्फ 23 लोग नहीं है ये, इनके अंदर जो फायर है, फायर वो 23,000 23 लाख के बराबर हो सकती है। तो मैं 2 बातें कहूंगा कि आज हमारे युवाओं में फायर क्यों नहीं है। आजादी के बाद 5वीं पीढ़ी आ गई है, और अनेक युवा आयोग की परीक्षाओं में सिलेक्ट हो रहे हैं, हमारे युवा क्यों नहीं हो रहे हैं? उसका एक कारण यह है कि अपमान और अपमान का एहसास और अभाव का एहसास से बंदे के अंदर स्पार्क पैदा होता है। तो जहां सुविधाएं मिल जाती हैं वहां अभाव पूरा हो जाता है। और अपमान की बात यह है कि जब पूर्व प्रत्याशी लिखने से ही या किसी नेता मंत्री एमएलए के साथ सेल्फी लेने के साथ ही संतुष्ट भाव आ जाएगा, तो आगे क्या प्रयास करेंगे? जो अपमान अभाव को झेलता है, उस पर मनन करता है, तब वह कुछ अच्छे लोगों के साथ जो उसकी सहायता हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, उनके साथ आगे बढ़ सकता है। हमारा भी किसी ने हाथ पकड़ा था, हमारे पिताजी ने भी भूखे रह करके हमें खाना खिलाया था, हमारी माँ ने भी सिर पर बक्सा रख करके 2 किलोमीटर की यात्रा से हमें बस में सवारी दी थी, क्योंकि हमने अभाव देखा था, हमारे अंदर स्पार्क था कि अपने आप को कुछ बनाना है। तो ये सब एक प्रक्रिया है। आज हमारा समाज 3% है, बहुत अच्छी बात है, और हमारे शर्मा नाम से हमारे भाई भी लोग जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर शर्मा जी भी जुड़ गए, कैसे भेद होगा भाई? ये तो कहीं एक लाइन खींचनी पड़ेगी ना। आप शर्मा भी बनना चाहते हो, आप अति पिछड़े वर्ग के लाभ भी लेना चाहते हो, और जो समाज को एकत्रित करने का सबसे बड़ा जो सर्व सिद्धांत है कि छोटों को प्यार, बड़ों का सम्मान। जो हमारे बड़े हैं वो छोटों को प्यार दें, मार्गदर्शन दें, और छोटे बड़ों को सम्मान दें। तो स्थिति ये हो गई है, जिस समय किसी की कोई बात कहीं फंसी हुई है, तब तो 5 बार फोन करेगा बंदा, और वैसे कोई संबंध नहीं रखेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को फोन नहीं करते, लेकिन फोन वहां करते हैं जब कहीं समस्या होती है, किसी की सहायता लेनी होती है। और जब किसी को सहायता आपसे लेनी होगी, तो हो सकता है आप फोन नहीं ना उठाएंगे, वो तो हमेशा काम के लिए कहता है। तो ये आदत छोड़नी पड़ेगी। और एक जरूरी बात यह है कि इस समय जो राजनीतिक जो चलन चल रहा है, उसमें हमारे लोग बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं।
और उसका सही लाभ उठाने की जरूरत है। समाज के जो संगठन हैं उनमें से 90% केवल पेड वाले हैं। पेड 1000 रुपए के छब्बा लिए, 10-20 लोगों ने समोसा चाय की पार्टी कर ली और संगठन बन गया। तो इस तरह से जो है काम नहीं होता। चाहे 1 लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई समाज की जरूरत होती है सभी एक जगह इकट्ठे हों, ऐसा प्रेम भाव सबके अंदर हो। और समाज सेवियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने अभी महसूस किया है कि जिस प्रकार सीमेंट रोड़ी बदरपुर से मिल करके एक बिल्डिंग बना देता है, तो ये हमारे हमारे समाज से भी एक सीमेंट की तरह हैं। उन्हें कामी लोगों से मिलना जुलना है। तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो जिसके पास पहुंच रहे हैं उनको पूरा सम्मान दें और पूरा उनके साथ सहयोग करें, क्योंकि समाज सेवी होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो भाई आज हमारे जुड़े हैं ये 24 लोग, ये अपने परिवार के समय से अपने किसी व्यक्तिगत कार्य को डिले करेंगे, इस प्रोग्राम में पहले जुड़ेंगे। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समाज सेवा के लिए प्रयासरत हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आप सभी के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही सारगर्भित विचार हमारे डॉक्टर ओम जी निश्चित रूप से हमेशा धरातल पर रख करके देते हैं। हमारे बीच में विद्युत विभाग से जुड़े हुए हैं 1+ नाम नहीं लिखा है, अपना परिचय दे दीजिए सभी को। जी बोलिए, विद्युत विभाग में जो बैठे हैं ऑपरेटर जी। सभी लोगों को नमस्कार। जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। अपना नाम बता दीजिए, सभी को परिचय दे दो। नमस्कार, मैं उमेश चंद नंदवंशी, नोएडा, और एक छोटा सा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता हूं मैं। और समाज के करीबन 55 से 56 लोग मेरे साथ में हैं, जो कि मेरे लगाए हुए हैं। मेरे ऑनर की 7 यूनिट है, तो उसमें मैं मेंटेनेंस में देखता हूं। और हमारे बड़े भाई साहब मनोज सरदार जी हैं, वो ऑफिस भी आए हुए हैं। और हमारे कमांडर अनिल कुमार जी भी हैं, डॉक्टर श्री ओम जी भी हैं। जिन लोगों से मैं परिचित हूँ, भली बात से संजय विद्यार्थी जी हैं हमारे भैया जी, और भी कई लोग हैं। और जैसा भी समाज के लिए होता है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। अभी 29 तारीख की जो मीटिंग है आगरा में, उसमें 2 दिन, कल और परसों, शुक्रवार को गया था मैं और रात ही लौटा हूँ वहां से। और मेरा ये प्रयासरत रहता है हमेशा, समाज के कोई भी आगे बढ़े तो मैं हर तरह से उसके साथ लगूं। और यही मेरी कामना है कि समाज का उद्धार कब होगा। आप जैसे महान मूर्तियां बैठी हुई हैं, हमें किस रास्ते पे लेके जाएंगे, आदेश करें। इसके हम इंतजार देख रहे हैं, हम इस बात के लिए कि हमें किधर चलना है। धन्यवाद उमेश, सभी को जो है बहुत बहुत। और इन 2 लाइनों को थोड़ा अगर नोट कर सको तो नोट कर लीजिए, सब लोग नोट करना चाहे तो। मैं 2 लाइनें बोल रहा हूँ, उनको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, आपका आपके जीवन भर काम आएंगे वो आपके लिए। डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से संसार का जितना भी उपकार करता है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से संसार का जितना भी उपकार करता है, वह ईश्वर की व्यवस्था से उतना ही सुख प्राप्त करता है। वह ईश्वर की व्यवस्था से उतना ही सुख प्राप्त करता है। एक बार फिर से मिला लें, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से संसार का जितना भी उपकार करता है, वह ईश्वर की व्यवस्था से उतना ही सुख प्राप्त करता है। आप संसार को जितना दोगे
उससे 1000 गुना आपके पास लौट करके आएगा। आप समाज को जितना दोगे उससे 1000 गुना लौट के आपके पास आएगा। लेकिन हमने देना सीखा ही नहीं है। हम चाहते कि हमें सब कुछ मिल जाए और हमने दिया कुछ नहीं है। और जो जो समाज, जो व्यक्ति, कोई भी परिवार का व्यक्ति, उसे समाज का कोई एक एक अंग यदि केवल लेने की आदत जीवन में डाल देता है तो कभी वो संसार में कुछ प्राप्त कर सकता। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से संसार पर जितना भी उपकार करता है वह ईश्वर की व्यवस्था से उतना ही सुख प्राप्त करता है। अगर ये सिद्धांत हमने अपने जीवन में याद कर लिया तो आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को देने की आदत डालिए। अभी हमने देना नहीं सीखा, हम केवल चाहते कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे बीच में विनोद कुमार सविता जी जो 15 साल तक मुलायम सिंह यादव जी के साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर रहे और कई राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे, कई बार कई प्रदेशों के कई उसमें आपका प्रभारी के रूप में रहे। आइए सम्मानित विनोद सविता जी। नमस्कार लखनलाल जी। सबसे पहले मैं सविता सेन नंद समाज या विभिन्न समाजों के सरनेम से जाने वाले सामाजिक संगठन के हमारे साथियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली प्रदेश और तमाम देश के राज्यों में रहने वाले अपने सभी सामाजिक और राजनीतिक लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भाई संजय विद्यार्थी जी, प्रमोद शर्मा जी, डॉक्टर श्रीओम जी हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं मेरठ में। और अभी हमारे दीपक सेन जी एडवोकेट हैं और जितने भी लोग हैं इस वक्त जो उनसे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। अभी लखनलाल जी आपने कुछ कहा और डॉक्टर श्रीओम जी ने कहा, भाई दीपक जी ने भी कहा, हम लोग ये बड़े लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं और वो जिस गरीबी में से हम लोग निकल करके आए हैं और जो संघर्ष हमने अपने जीवन में पिछले 30-35 वर्ष में किया है और जहां भी मैं उत्तर प्रदेश के जिलों में गया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नेताजी मुलायम सिंह जी ने जहां भी मुझे उत्तर प्रदेश में भेजा या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जहां भी भेजा, मैंने समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम, चाहे वो संजय विद्यार्थी हो, चाहे रोहित हो, रोहित शर्मा हो, चाहे वो गिरीश मथुरिया हो, चाहे वो बरेली के कुछ लोग हों, चाहे आगरा के लोग हों, झांसी में हो, उत्तर प्रदेश बलिया में हो, आजमगढ़ में हो, मैं जहां भी गया मैंने जो मेरे समाज के लोग समाजवादी पार्टी में आना चाहते थे या जिम्मेदारी में काम करना चाहते थे, मेरा अथक प्रयास रहा नेताजी मुलायम सिंह से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के मैं उनको जिम्मेदारियां दिलाई। सवाल ये उठता है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, हमने कई बड़े अधिकारियों जो हमारे समाज के अधिकारी थे, हम एक अधिकारी का नाम नहीं लेंगे, एक अधिकारी IAS अधिकारी थे और वो काफी टेंशन में थे। कई बार उन्होंने हमसे अपनी सिफारिश के लिए कहा तो मैंने उनको हल्के में लिया, लेकिन एक बार उनको पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। तो जिस दिन वो पर्यवेक्षक के लिए जा रहे थे, मैं अचानक उनसे मिला तो उन्होंने अपनी तमाम नाराजगियां मुझे जताई और मैंने मानी उनसे उस IAS अधिकारी से मैंने कहा कि कल मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से मिलूंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं कल आपको सिफारिश करके आपको कोई जिम्मेदारी दिलाऊं। मैं उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से मैं दूसरे दिन मिला और जब मैंने उनका नाम दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये आपके समाज के हैं। तो मैंने जब नाम बताया और गारंटी ली तो उन्होंने तीसरे दिन ही उन्हें किसी जिले का जिलाधिकारी बनाकर भेज दिया। इसी तरह और भी कई अधिकारी थे जो तनाव में जी रहे थे, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक अधिकारी का उत्पीड़न कोई कलेक्टर कर रही थी, उन्होंने जब मुझे बताया तो उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने उनको जिम्मेदारी माननीय श्री अखिलेश यादव जी से दी। कई क्लास 1 ऑफिसर जो आज पूर्वांचल में पोस्टिंग पर हैं, उनके भी काम हमने कराए। जो भी हमारे पास आया
कई नौजवानों को कल मेरे पास सूरतपुर से फोन आया था, नोएडा से। तो एक नौजवान साथी हमारे प्रधान है, उन्होंने बताया कि आपने फला बच्चा लगवाया था। अभी 1 हफ्ते पहले वो मेरे पास पंतनगर यूनिवर्सिटी से फोन आया श्रीवास्तव जी का। उन्होंने हमसे कहा तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपने फला बच्चा लगवाया। तो जितना हम सहयोग कर सकते थे हमने अपने स्तर से सहयोग किया। अब जब हम बैकवर्ड कमीशन के मेंबर बने, चाहे टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के मेंबर बने, चाहे हम नेताजी की सरकार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेंबर बने, जहां जहां हमारे पास जो भी समस्याएं है कि हमारे रिटायर्ड हो गए होंगे असिस्टेंट डीएफओ थे, उनको हमने तुरंत चार्ज दिला दिया नेताजी मुलायम सिंह जी से। तमाम लोगों की मदद की जब जब मुझे जिम्मेदारियां मिली। और लेकिन मुझे एक शिकायत है कि जितने भी अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे सामाजिक संगठन चल रहे हैं, कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक मेरे साथी सुने। कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ सामाजिक संगठन को। एक सामाजिक संगठन उत्तर प्रदेश में ऐसा भी है जो राजनीतिक लोगों के हमेशा विरोध में रहता है। वो हमेशा कहता है कि पॉलिटिकल लोगों को मंच पर मत बुलाओ। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि जब तक आप पॉलिटिकल लोगों को मंच में नहीं बुलाएंगे, समाज के आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे छात्र छात्रा हैं, वो कैसे समझेंगे कि हमारे समाज में कौन कौन राजनीतिक लोग हैं। तो जब तक वो मंच में नहीं आएंगे तब तक उस मंच की गरिमा नहीं बढ़ सकती। और जब तक राजनीतिक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। मेरा निजी अनुभव है कि कोई भी चाबी हो, चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे तहसील का मामला हो, चाहे किसी का बेटा सस्पेंड हो जाए, किसी के प्लॉट पर कब्जा हो जाए, या किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम हो जाए, बड़ी बड़ी गंभीर धारा में फर्जी मुकदमे भी कायम हो जाते हैं। जब आपके समाज में कोई राजनीतिक व्यक्ति होगा, वही उस समस्याओं के समाज के लोगों का भला कर पाएगा, उस समस्याओं से निजात दिलाने का काम। अभी मुझे पता है पिछली योगी जी की सरकार में एक गंभीर मामला मेरे सामने आया था। अयोध्या में हमारे समाज की जमीन पर कब्जा हो गया था। हमारे समाज के कई बड़े नेता जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों को ज्ञापन दिए, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ। मेरे पास दिल्ली से वीरेंद्र कुशवाहा जी ने 2 लोगों को भेजा और वो 2 लोग मेरे घर अलीगढ़ आए। मैंने वो कहा कि आप नहाइए, खाना खाइए, उनकी समस्या को मैंने सुना। और मैं 1 हफ्ते के बाद जब लखनऊ पहुंचा तो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी IAS अधिकारी से मैं किसी से मिला। उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहां के फैजाबाद के जिलाधिकारी और DIG को फोन मेरे सामने किया और वो कब्जा हट गया। और बहुत सख्ती के साथ इसी तरह मैं कानपुर की घटना का याद दिलाऊंगा। एक BMS डॉक्टर की बेटी की हत्या हुई और लड़की से कुछ लोग छेड़ते थे और लड़की की शिकायत नहीं सुन रहे थे। चौकी इंचार्ज बिल्कुल सुन नहीं रहा था, मिस्सा था। जब वो घटना हो गई, मैंने अखबारों में पढ़ा, मेरे पास कुछ व्हाट्सएप पे अखबारों की कटिंग आई। मैं उन्हीं अधिकारी से मिला और मैंने जब उनके संज्ञान में डाला तो आपको और आपके सभी साथी जो उस पर जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ, उस मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई, थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुई, CO के खिलाफ कार्रवाई हुई और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई और मुकदमा कायम हुआ। इसी तरह आगरा में एक हत्या हुई और वहाँ SP पाठक थे, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैंने उन्हीं अधिकारी से फिर पर्सनल जाकर के मैं मिला और मैंने उनके साथ बैठ करके कहा कि FIR तक नहीं हो रही, हमारे समाज के व्यक्ति की हत्या हो गई है। उन्होंने उस SSP को मेरे सामने फोन किया और FIR कराने का आदेश दिया। तो हमारे संज्ञान में उत्तर प्रदेश की जहां जहां जो जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आती हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम भरसक प्रयास करते हैं उन समस्याओं से लोगों की मदद करें। मेरा एक निवेदन है, अपने जो अभी मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में खास करके मैं अभी कमी महसूस कर रहा हूँ कि अब क्षेत्रवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो गई है। हमारे समाज के कुछ राजनीतिक लोग भी और सामाजिक लोग भी अब क्षेत्रवाद पर उतर आए हैं। वो कहने लगे हैं कि नहीं, वो विनोद सप्ताह जी पश्चिम के रहने वाले हैं, पूर्वांचल को उनको मत बुलाओ। पश्चिम के लोग कहने लगे हैं कि उनको मत बुलाओ। और एक विडंबना पिछले 3 साल से और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है कि कुछ लोग जिला स्तर पर ही चाहते हैं कि सीनियर को न बुलाया जाए। ये एक चिंता का विषय है समाज के लिए। इससे समाज का पतन होगा, समाज का कोई भला नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। मेरा सामाजिक नेताओं से अनुरोध है कि जो राजनीतिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में चल रही है, अभी जिस तरह का जो माहौल उत्तर प्रदेश और देश के अंदर है कि हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ जितना उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो। 2019 के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, स्टेट यूनिवर्सिटियों में दलित और पिछड़े वर्ग के नौजवानों का
रिजर्वेशन जो एजुकेशन में था सरकार ने उसे रद्द कर दिया है और हमारा दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अब एडमिशन में भी रिजर्वेशन जो मिलता था वो भी सरकार ने खत्म कर दिया। ये दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इस पर गंभीर जो राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। उसमें हमारे समाज के लोग भी आते हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता और अभी कई 2, 3, 4, 5 सालों से ये भी देखने को मिल रहा है जो हमारे बच्चे बहुत काबिल हैं, जो बहुत अच्छे परसेंट लेके आते हैं, चाहे वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी हो। अब एक नया सिस्टम चल गया है कि दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के मार्क्स कम कर दो, उनको फेल करने का काम। कल मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो को देखा था, वो उत्तर प्रदेश की शायद मध्य प्रदेश की थी कि जो बच्चियां दलित और पिछड़े वर्ग की लड़कियां जिनके मार्क्स बहुत थे उनको 0 नंबर देकर के फेल करने का काम किया है। 100 ऐसी बच्चियों के मार्क्स फेल किए गए तो देश और प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय है। सरकार में बैठे हुए लोगों से मैं कहूंगा कि इसमें सुधार करें। ये देश सबको साथ लेकर चलेगा, एक विशेष वर्ग को लेकर साथ नहीं चलेगा। मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी जो सामाजिक प्रोग्राम आजकल हो रहे हैं, सामाजिक प्रोग्रामों में भी मैं देख रहा हूँ कि आपके अपने जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको नहीं बुलाया जाता। ये मेरी पीड़ा नहीं है, हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग तमाम जाते हैं। अभी मैं इसी हफ्ते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिला था। उन्होंने मुझसे खुद कहा था 2 मंडलों का प्रभारी बनाने के लिए, तो मैंने कहा सर जैसे आप कहें वैसा मैं तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये है कि अकेले हम मंडल प्रभारी नहीं बने, 75 जनपद है उत्तर प्रदेश में। तमाम हमारे नौजवान हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हो या विभिन्न दलों में काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा समाजवादी पार्टी में जुड़ें। इस समाजवादी पार्टी में जो 75 जिलों के नौजवान जुड़ेंगे हम उनकी मदद को तैयार हैं, उन्हें जिम्मेदारी दिलाने का काम करेंगे। भाई दीपक सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, मैं झांसी 2-3 बार आया भी हूँ, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, वो अपना नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं और जब भी मेरे लायक जो भी सेवा की जरूरत हो मैं उनकी हर संभव मदद करूंगा। जिस लेवल पर उन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं मदद करूंगा। और उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों से, सामाजिक नेताओं से, राजनीतिक साथियों से मेरा निवेदन है कि जहां विनोद सत्ता की आवश्यकता पड़े हम पूरी मदद करेंगे। सरकार में 2 घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, हमारी एक जौनपुर में घटना हुई थी। आज मुझे ध्यान आ गया जौनपुर की घटना का। मेरे पास जौनपुर से बनारस के 2 सामाजिक नेताओं के फोन आए कि भैया बहुत बड़ी घटना होगी, पेड़ में पीपल के पेड़ से जलाकर मार दिया। लखनलाल जी बहुत गंभीर प्रकरण है, मेरे समाज के लोग सुने। मैंने कहा ठीक है मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से मिलूंगा और मैं तुरंत दिल्ली गया और सुबह 7:30 बजे माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिला। उन्होंने मुझे जो 50-100 लोग पश्चिम के में मौजूद थे मुझे अलग में ले जाकर के कहा कि बताओ क्या मामला है। उन लोगों से बिल्कुल अलग में ले जाकर के मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि आप जौनपुर जाओ और जौनपुर जाकर के वहाँ मिलो और ज्यादा धरना प्रदर्शन मत करना, हम उनकी आर्थिक मदद मजबूत कर देंगे, नौकरी देंगे, मकान देंगे और FIR करा के अभियुक्तों को जेल भेज देंगे। जब मैंने जौनपुर के लोगों से कहा तो आप दुर्भाग्य है कि समाज के लोगों ने, जौनपुर के लोगों ने वहां 3-4 महीने तक धरना प्रदर्शन किया और कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मैं अपने सामाजिक नेताओं से ये भी कहना चाहूंगा कि समाज के लोगों की जहाँ हत्या होती है, जहाँ उनकी हमें मदद करनी चाहिए, वहाँ धरना प्रदर्शन से अगर कोई मदद हो रही है तो हम मदद करवा सकते हैं, लेकिन खामोशी से अगर किसी की मदद हो रही है, अभियुक्तों को जेल भेजने का काम हो रहा है, तो इस काम पर भी बहुत गौर करना चाहिए। उस परिवार को वहां के जौनपुर के सामाजिक नेताओं की वजह से कोई मदद नहीं हो पाई। मैंने बार-बार कहा था कि मैं जौनपुर आना चाहता हूँ अपने समाज के नेताओं से कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जौनपुर जाओ, लेकिन उन्होंने अपनी सामाजिक राजनीति को चमकाने के लिए मेरा प्रोग्राम नहीं लगने दिया जौनपुर में और उस परिवार की हम लोग मदद नहीं कर पाए, जिसका मुझे खेद है। और मैं इस भरोसे के साथ अपने सभी लोगों को, जो हमारे देश चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों चाहे अन्य राज्यों के लोग हों, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के स्तर की जो भी सेवाएं, जो भी काम देना चाहते हो, जब भी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में हमारी गठबंधन की सरकार बने, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तमाम विभागों में मुख्यमंत्री स्तर पर जो भी काम होंगे मैं समाज के लोगों की हर संभव मदद करूंगा। मेरी मदद लेते हैं। बहुत धन्यवाद लखनलाल जी, आपने इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ा और आपने पहले भी मुझसे एक दिन कहा था कि आप जुड़िए, समाज के बीच में आइए, तो मैं कोशिश से करता हूँ। अभी भी मैंने जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा मैं समय निकाल कर बैठा हूँ,
मुझे कहीं अपने एक मित्र के घर भी जाना था, लेकिन मुझे समाज के बीच में बैठना ज़रूरी है। पहले समाज है, समाज के बाद में कुछ और है। धन्यवाद लखनलाल जी, बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में जोड़ा। और मैं ये भी एक बात कहूँगा जो छूट जाएगी, कि सभी जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल और सामाजिक, या जो भी अन्य जिलों में नहीं जुड़ पाए हैं, वो अपनी नीयत को साफ कर लें। जब तक नीयत साफ नहीं होगी, हम कमरों में बैठ के कोई बात करेंगे, बाहर बैठ कर दूसरी बात करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये एक ना एक दिन पकड़ में चीज़ें आ जाती हैं, उससे हमें बचना चाहिए। साफ स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए, साफ स्वच्छ सामाजिक राजनीति करनी चाहिए। धन्यवाद लखनलाल जी, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत आभार सम्माननीय विनोद सविता जी। और यदि कोई चालू करो, मोबाइल बंद करके दोबारा चालू करो। चालू हो गया। चलिए आइए कमलेश जी। तो संजय विद्यार्थी जी का थोड़ा सा मोबाइल डिस्टर्ब हो रहा है, वो देख नहीं पा रहे किसी को। यहाँ सारे लोगों को एक दूसरे को देख पा रहे हो ना आप लोग, सब लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा नहीं जुड़ पाते। कमलेश सेन जी, कमलेश सेन जी। तो हाँ, अभी जो हमारे सम्मानित विनोद सविता जी जो कह रहे थे, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमें राजनेताओं को नहीं बुलाना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो एक कुंठित मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। जो भी सामाजिक व्यक्ति ये कहता है कि राजनेताओं को नहीं बुलाओ, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के आप समाज में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। बिना राजनेताओं के आप समाज में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। भाई, जिनको राजनीति करना है, जैसे हम गवर्नमेंट टीचर हैं, हमें राजनीति नहीं करना है, लेकिन हमारे विनोद सविता जी, संजय विद्यार्थी जी और दीपक जी, तमाम जो दूसरे लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, हम उनका तन मन धन से सहयोग करेंगे। हम सामाजिक मंचों पे हमेशा बुलाते हैं राजनेताओं को अपने को, इसलिए आमंत्रित करते ताकि वो यहाँ आकर के हमारे लोगों को दिशा दे सकें किस प्रकार से हमें भी राजनीति में आना चाहिए। तो जो लोग भी इस तरह की बात, और एक आध दो अपवाद हो सकते हैं विनोद सविता जी, आप उसको अन्यथा ना लें। दूसरी चीज है कि यदि कोई हमें नहीं बुलाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि कोई हमें नहीं बुलाता है तो हमें इतना मजबूर कर देना है सामने वालों को कि वो आपके पीछे पीछे घूमना प्रारंभ कर दें। दीपक सेन जी इस बात के गवाह हैं। 15 दिन पहले एक हमारे ललितपुर जनपद में एक सेन समाज का कार्यक्रम हुआ। कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई वो जो है ये फोटो लगे तमाम, इसको अलग यहाँ से कर दीजिए, इनका फोटो नहीं यहाँ लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनका पूरा जीवन निकल गया होगा, वो उस क्षेत्र में नहीं पहुंचे होंगे, उन गांव के लोगों के पास नहीं पहुंचे होंगे अभी तक के 70-75 साल के 80 साल के इतिहास में। जिन गांव में जाकर के, जिन क्षेत्रों में जाकर के उनके परिवार के बीच में उन लोगों को इकट्ठा करके और सामाजिक मीटिंग मैंने प्रारंभ कर दी। तो कोई छोटी लकीर है, हमें उसको मिटाने की आवश्यकता नहीं, उससे बड़ी आप खींचने का प्रयास करिए तो अपने आप लोग कारवा बनता जाएगा। आप ललितपुर जनपद आइए विनोद सविता जी, और अपनी जब भी आपको समय हो तारीख दीजिए, लोग इकट्ठा होंगे, जितने भी लोग मिलेंगे उनसे उनके पास जुड़िए, संपर्क लीजिए। कैसे कोई आपको नहीं बुलाता है? बुलाने के लिए हमें भी थोड़ी अपने अंदर पात्रता तैयार करना पड़ेगी। यदि हम पात्र नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होगी। उन कमियों को हमें आत्मचिंतन करते हुए, बुरा नहीं मानते हुए, आत्मचिंतन करते उनको दूर करना पड़ेगा। और समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देने की आवश्यकता है कि, और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमें राजनेताओं को नहीं बुलाना है, वो बहुत ही छोटी मानसिकता उनकी है। मैं तो हर कार्यक्रम में बिना राजनेताओं के कोई कार्यक्रम करता नहीं हूँ, और आगे जब कभी मौका मिलेगा जरूर विनोद सविता जी ललितपुर जनपद की धरा पर आपको मैं आमंत्रित करूंगा। कमलेश सेन जी पर्चा दे दीजिए अपना। जी कमलेश जी। जी, मैं कमलेश सेन, विदिशा मध्य प्रदेश से। क्या करते हैं? पढ़ते पूरा परिचय, मैं बेसिकली भोपाल में मध्य प्रदेश कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन में वरिष्ठ सलाहकार हूँ। साथ साथ में पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल में एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूँ। डॉक्टर श्रीओम जी ने मुझे लिंक भेजी और मैं सुन भी रहा था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सामाजिक विचारों को एकजुट करने को बड़े अच्छे प्रयास हैं, आप अपने स्तर पर करते हैं। और शायद मेरी आपसे एक आध बार आर्या जी भेंट भी हुई। उत्तर प्रदेश में मेरी ललितपुर में ससुराल भी है। कहाँ पे? मूलतः तो अटा में है, और
हॉस्पिटल के सामने ही जो मेडिकल है, संतोष मेडिकल हाँ, और धर्मराज, वो मेरे, समझ गया जी। हाँ वो मेरे साले साहब हैं वो। स्वागत है कमलेश जी, स्वागत। जी जी, बड़ा ठीक है। एक्चुअली जितना मैं समझता हूँ या मेरी रुचि रही समाज के प्रति, मैंने देखा समझा बहुत, एक उम्र के बाद लोग समाज के उत्थान के बारे में सोचते हैं, ये विचार करते हैं। और जहां तक मेरा 8-9 वर्षों का जो अनुभव है, सामाजिक विडंबना है, जैसे सविता जी ने भी अभी कहा, मैं उनको सुन रहा था। लास्ट ईयर एक 30 सितंबर को अधिवेशन था, उसमें प्रधान जी और विनेश ठाकुर जी भी मंच शेयर कर रहे थे, मैं भी था। अन्य अन्य राज्यों के 16 राज्यों के लोग थे उज्जैन में। तो इन सब चीजों के निष्कर्ष के बाद हमने ये देखा है कि लोगों के अंदर स्वीकार करने की क्षमता नहीं है किसी को, और ये इस विघटित समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। हम लोग एक तो बहुत कम संख्या में हैं, और कम संख्या में होने के बाद विघटित हैं, और हम किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे बेहतर है। हम स्वयंभू बने बैठे होते हैं कि हमसे बेहतर कोई है नहीं। और कई बार ऐसा होता भी है कि जो काबिल होता है, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर बैठा है, वो पदासीन है या राजनीतिक क्षेत्र में भी काम कर रहा है, तो वो उसकी अपनी काबिलियत है, समाज का तो उसमें विशेष तौर पर कोई योगदान होता नहीं है। अगर वो कहीं पहुंचता है तो समाज केवल उससे अपेक्षाएं पालती है। और विघटन को मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, क्योंकि कुकुरमुत्तों की तरह, मेरे शब्दों को थोड़ा आप अदरवाइज ना ले, लेकिन जो बिल्कुल वास्तविकता वही बोलूंगा, कुकुरमुत्तों की तरह संगठन बने हुए हैं। किसी ने किसी को नहीं बुलाया तो उसने अपना एक संगठन खड़ा कर दिया, 4 लोग मोहल्ले पड़ोस का जोड़ दिए और हम बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये फैक्ट है। प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी मैंने करीब 117-18 अध्यक्ष हैं, और वो मुझसे बोलते रहे, भैया आपको हम ये दायित्व दे दें। मैंने कहा नहीं भैया, मैं किसी संगठन का नहीं हूँ, ना मेरी इसमें रुचि है। और आप सबके क्रियाकलापों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि समाज को एकजुट करने और समाज का उत्थान करने में ये तय मानिए कि आपका अपना पतन निश्चित है। सभी से मेरा एक ही प्रश्न रहता है कि सैन समाज में, पूरे भारतवर्ष में आप एक चंद्रशेखर रावण बता दो जिसको हमने स्वीकार किया हो, जो अपने खुद को खड़ा कर सकता है कुर्बानी देने के लिए। क्यों वो इसलिए कुर्बानी नहीं देता है कि हम उसको, उससे अपेक्षाएं तो पालते, लेकिन उसके साथ खड़े नहीं होते और हम उसको स्वीकार नहीं करते। वो ये एक सुखदेव सिंह गोगामेटी बता दो जो नॉन पॉलिटिकल हो और सैन समाज उसको एक्सेप्ट करता हो। हम एक्सेप्ट नहीं करते जब तक हम लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को जोड़ने के, ऐसे जोड़ने के काम के हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे। हमारी उम्मीदें तो ये रहती है कि लोग हमको वाहवाही दें, हमको मालाएं पहनाएं, हमको बुलाएं, लेकिन हम भी तो किसी को बुलाएं। ये परंपरा, ये नवाचार हमें डालना पड़ेंगे। और रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। तो जैसे सविता जी की काफी बातों से मैं सहमत भी हूँ। आज वर्चुअली बैठक में पहली बार मैं फेस टू फेस हुआ हूँ, ऐसा प्रदेश में भी होता है। छत्तीसगढ़ के एक विधायक है रिंकेश सेन, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था दाढ़ी बनाते हुए। तो पूरे देश के अंदर हम ऐसे पहले व्यक्ति थे, हमने उनको फोन लगा के कहा, मैंने कहा रिंकेश भाई आप विधायक हैं और बहुत अच्छी बात है, समाज के गौरव के रूप में लोग देख रहे हैं अभी, लेकिन आप नए नबेले हो अभी, और एक कहावत है नया नया मुल्ला जोर से नमाज पढ़ता है। आप किसी दलगत पार्टी के विधायक हैं, समाज के अंग हैं, लेकिन ये दाढ़ी बनाने का वीडियो वायरल करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा भाई काटो फोन, कौन है, क्या है, परिचय दो। मैंने कहा मैं केवल एक सामान्य व्यक्ति हूँ, समाज का हूँ। आपने किसी अहरबार को देखा चमड़ा काटते हुए कि वो विधायक बन के वीडियो वायरल कर रहा हो? किसी बसोर को देता ढपला बजाते हुए को वीडियो वायरल कर रहा हो? किसी पंसारी को पान लगाते हुए? तो जो हमसे ऊपर बैठे हैं वो स्वयं को ये सिद्ध करना चाहते हैं बाकी सब लोग नीचे हैं और उनको कुछ नहीं आता, हम स्वयं हैं। वो दूसरे को स्वीकार नहीं करते। फिर तथाकथित लोग होते हैं, वो तथाकथित कि लाओ 200 रुपए इसके चंदा दे देते हैं, वो इकट्ठा करके उनका जीवन ऐसे ही चल रहा है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर मेरी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, मैं किसी समाज का व्यक्ति नहीं हूं, मतलब ऐसा संगठन का व्यक्ति नहीं हूं। समाज के प्रति मेरी थोड़ी सी चेतना इसलिए जागृत हुई कि सरकार में काम करता हूं, तो सरकार में जो था और उत्पीड़न और लोगों के साथ जो व्यवहार होता है
वो देख के कई बार दुख होता है कि हम मुट्ठी भर होने के बावजूद भी और हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी नवाचार प्रारंभ किया। नवाचार ऐसा किया है कि कोई किसी भी संगठन का हो, कोई किसी भी दल का हो, यदि हमारा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हम सबको मिलकर उसको प्रमोट करना, और प्रमोट करने का एक तरीका है, अगर उसके जीवन में हम खुशियां भर सकते हैं तो ऐसे भरें। अब विचार प्रकट करने के बजाय हम किसी को सुधारने चलेंगे तो पता चला उसको सुधारते सुधारते हम खुद बिगड़ जाएंगे। भाई हमको अपना भी घर देखना है, हमें अपने भी बच्चे देखना है, हमें अपना भी शहर देखना है, अपने रिश्तेदार भी देखने हैं। अगर हम ये मिशन लेके चलते हैं तो पूरी उम्र निकाल देंगे। इसके पहले के भी लोग चले गए, वो नहीं सुधार पाए, ये नहीं सुधार पाए, तो जो आने वाली पीढ़ी है हम उसमें एक नई चेतना के साथ, नई सोच के साथ ये विचार भर दें कि आप ना तो बिना राजनीति के चल सकते हो, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, जो जिसको पसंद करता है मैं उसको उसमें स्वीकार करता हूं। ऐसा नहीं है कि नहीं वो वहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में सविता जी जुड़े हैं तो मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ, बसपा का भी कोई होगा, लेकिन वो हमारी समाज का तो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। यदि वो आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है वो हमारे बीच का व्यक्ति है, कभी ना कभी वो समाज के प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाएगा, और समाज के लिए वो जितना भी हो, कितना भी कैसे भी कुटिल बुद्धि का व्यक्ति हो, लेकिन एक दिन ऐसा अवसर आता है कि वो समाज में ऐसा भाव आ जाता है, वोट करते। विडंबना आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश भी 400 कुछ विधानसभाओं वाला प्रदेश है। एक व्यक्ति नहीं विधानसभा में ये नीचे ज्ञापन दे जीवन के 230 विधानसभा में 15-20 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो आप 230 विधायकों में इधर 405 में उधर, और वो जो वो कृपांत है, कृपांत इसलिए अपनी काबिलियत से बने या व्यवस्थाएं पूर्वज उनके साथ कृपांत है। पार्टियों ने किसी ने मौका नहीं दिया क्योंकि वो जानती पार्टी ये वो जाति है या ये वो वर्ग है, इतनी बुद्धि अगर इनको हम नेतृत्व दे दिए सब प्राप्त कर सकते। इसलिए वो अवसर मिलते आपको क्या कर कुछ थमा दिया झुंझुना, आप बजाते रहिए तो आना तो हमारे पास ही है। हम अपने निर्णय नहीं ले पाते। मेरे पड़ोस में भी जो जिला है रायसेन, मूलतः मेरा होम टाउन विदिशा है, मैं भोपाल में ही रहता हूँ। मैं शिवराज जी के गृह जिले से रहा हूँ, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ यात्राएं कर दी। आप सोचिए कि हमने किसी राजनीतिक व्यक्ति का विरोध भी नहीं किया, लेकिन पदयात्रा करने के बाद एक अनोखा आंदोलन कभी रहा हो, सुना होगा 4 वर्ष पहले, कि जब वो नहीं मिले तो हमने उनके खिलाफ मुर्दों को ज्ञापन किया था। व्यक्ति जब को तैयार ना हो, मिलने को तैयार ना हो, तो मुर्दों के खिलाफ हम मुर्दों को ज्ञापन दे के आए। तो इस मामले को सीधे सीधे एनडीटीवी से दिखाया गया। तो आखिर उन्होंने बुलाकर अपने विषय ऐसे हैं कि हम ये नहीं कहते कि हमें केसरी बोर्ड 2 आदमी और एडजस्ट कर दो, क्योंकि जो केसरी बोर्ड के अध्यक्ष बने हमने उनकी कार्य से क्षमताओं को जब तक हम तो इस बात नोट करें लोग कि आप समाज में बदलाव नहीं सकते। नीचे हम कब तक बदलेंगे? हम मेंढक तौलने वाला काम कर रहे हैं, किलोमीटर 1.5 किलो जब तक लोचक जाते हैं, 2 को जोड़ते हैं, 3 भाग जाते हैं, फिर वो कहीं चला जाता है, उससे विचार नहीं मिलते। जब समाज के प्रति एकजुट होने की भावना हमारे पास है, एकजुट जब तक हम नहीं होंगे, एकजुट ऐसा नहीं हो सकते, एकजुट कोई भी नहीं है। कमलेश जी आपकी आवाज कट रही है लगातार। कमलेश जी आपकी आवाज कट रही है। कमलेश जी लगातार आपकी आवाज कट रही, थोड़ा शायद जी अच्छा नेटवर्क कोई, हाँ नेटवर्क इशू थोड़ा सा आ रहा है आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से कमलेश जी ने जो बात की है वो 100% सत्य है, सहमत है हम सभी लोग आपकी बात से, और बहुत ही सारगर में आपने अपनी बात रखी। ये हमारे भैया जुड़े हैं ओप्पो से, अपना नाम लिख लो भैया, ओप्पो से जुड़े हैं भैया जी, अपना नाम लिख लीजिए, माइक खोल लीजिए, हमारे पुलिस में है भैया, नाम बता दीजिए। सत्येंद्र सेन। कहाँ से हैं भैया? महोबा से। महोबा सत्येंद्र सेन जी, ठीक है। चलिए इस पे नाम लिख दीजिए, 2 शब्द बोल दीजिए सत्येंद्र भाई, अपना विचार व्यक्त कर दीजिए हम लोगों के बीच में। हम
हम आप लोगों के ये सब सुनते रहते हैं विचार। जी। विचार तो आपके सभी के अच्छे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभी समाज पिछड़ा है। आपको समाज ने पढ़ाया कि आप स्वयं पढ़े? स्वयं पढ़े। बस तो स्वयं स्वयं सबको पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। अगर आप लेकिन अगर कोई गलत फहमी में है कि समाज किसी को पढ़ाएगा, तो समाज किसी को नहीं पढ़ाता है। जब आप आगे बढ़ते हो, सहयोग तो कर देगा समाज आपका, लेकिन पढ़ाना हमें खुद पढ़ना। जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, शायद कोई व्यक्ति ऐसा कहते कि समाज के लोगों ने मिलकर के किसी को चंदा दिया हो। कोई शायद एक व्यक्ति ऐसा होगा जो चंदे से पढ़ा हुआ था। मैंने स्वयं बाल बनाए। जागरूकता वाली बात, जागरूकता की कमी है। हाँ, तो जागरूकता की कमी के लिए क्या करना पड़ेगा वो बता दो आप हमें। उसके लिए मतलब जो जैसे आप लोग हैं, आप लोग जैसे अभियान चला रहे थे, ऐसे में नए युग जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस करें। अच्छा जी, अच्छा जी, गाइडेंस करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इतना सब कुछ करते हैं, नए जैसे लोग हैं जो गांव में हैं, पढ़ने में तो ठीक है लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है, तो आप लोगों से जुड़ेंगे ज्यादा संख्या में, तो उनको निश्चित सफलता मिलेगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र भाई महोबा से, और मैं आपका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छी आपने बात रखी है। ये जो दो चेहरे दिखाई दे रहे ललितपुर से आपको, एडवोकेट दीपेंद्र कुमार जी एडवोकेट, और ये जो जितेंद्र कुमार दिख रहा है ना, ये हाँ, हमने ये दोनों लोग अभी अपने मुंह से कह देंगे कि इनको कहाँ से तैयारी मिली, मानसिक रूप से कहाँ से जड़ी बूटियां मिली है। बताओ दीपक सेन एडवोकेट, बताओ बेटा। बिल्कुल, गुरुजी ने हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया और हमने बीकॉम की, एलएलबी की, और तभी से इनकम टैक्स, सेल टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारा परिवार मजबूत है, डॉक्टर ओम जी, ये दीपक खूब पैसे कमा रहे हैं, एक मिनट, 50-60 हजार रुपए एक महीने मिनट, का, और खूब राजनीति कर रहे हैं। दीपक दीपक एक मिनट, ये दीपक बहुत अच्छा है। ऐसे मतलब जैसे आपको कर दिया या फिर और लोग हों आपसे जुड़े। 2 मिनट सुन लीजिए सत्येंद्र जी, 2 मिनट सुन लीजिए। ये बीकॉम फाइनल पेपर नहीं दिए थे और ऐसे ही घर बैठे थे। हमें ये मिल गया एक मीटिंग में, मैंने परिचय लिया कि भैया आप क्या करते हो। बोले बीकॉम करने के बाद फाइनल लिख किया, बैठा हूँ। और एक वकील क्या काम कर रहे थे उस समय इनकम टैक्स का। मैंने बुलाया कि आप एक बार फिर से फाइनल करिए और एलएलबी करिए। फाइनल किया, एलएलबी किया। आज ललितपुर जनपद में ये सेल टैक्स का काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, 50-60 हजार रुपये। और हमारी पत्नी के इनकम टैक्स भी आप ही भरते। ये जितेंद्र कुमार जी कृषि विभाग में टीए हो गए, कृषि अधिकारी, घर में बैठा करके लोगों को मानसिक रूप से तपाया। बोलिए जितेंद्र कुमार जी, अपना परिचय दीजिए सभी को। नमस्कार जी, गुरुजी प्रणाम। बताइए। और आपका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। कक्षा 9th में पढ़ते थे, जब से आपसे जुड़े हैं। और इस समय आज किस पोस्ट पे वो बताओ। इस समय हम उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं। कितने हजार रुपए मिलते हैं? अभी हमें इस समय 44,000 रुपये मेरी वेतन है। और ऊपर की मैं अभी ऊपर की नहीं बताओ देते हैं, ऑनलाइन चल रहा कार्यक्रम। अच्छा जी, और मैं अभी इस समय ललितपुर जनपद में तैनात हूँ। पहले फिरोजाबाद जनपद में था, 3 साल वहाँ पे समय निकाल के आया हूँ। अब गृह जनपद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे समाज के हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें हम यही प्रेरित करते रहते हैं कि अगर हम आगे बढ़ना है तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे ही हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, और जिससे हमारे आरजी हैं, इनका हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा और आज भी मिलता है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ये सत्येंद्र कुमार जी, बहुत अच्छी बात आपने कही थी। मेरा एक निवेदन ये है कि ये कार्य हमें स्वयं करना पड़ेगा, किसी दूसरे से कहने की अपेक्षा। हम खुद दूसरों के लिए जो है रोल मॉडल बने। हम स्वयं, डॉक्टर ओम जी को पता है, अभी यहाँ से ठीक जाने के बाद यहाँ से कम 60 किलोमीटर दूर एक मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगा हुआ है, जिस गांव में मैं शायद अपने जीवन में एक आध बार पहले कभी गया था भूले भटके। आज उस गांव में मीटिंग, वहाँ कम से कम 25-50 गांव के लोग आएंगे। उनके छोटे छोटे बच्चों को मैंने बुलाया है, जो 9th-10th में पढ़ते, बेटियों को बुलाया कि आप आओ और हम आपसे कुछ चर्चा कर रहे हैं। कमलेश कुमार जी, ये अभी
पिछले 4 तारीख को मीटिंग थी, 4 के बाद फिर अगला संडे 7 तारीख को वहाँ मीटिंग थी अपनी, जो मतलब कॉमेडी में मीटिंग थी, वो शायद पिछले संडे को थी। फिर अभी सोजना में पिछले संडे को थी। आज संडे है, रमगढ़ा में है, मंगलवार को छुट्टी मिली मेरी। आज की छुट्टी है मेरी, कल की छुट्टी है, परसों की। तो आज है रमगढ़ा में, कल है सर्व समाज का, मतलब जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको रोहिणी आयोग और आपका सामाजिक न्याय समिति उत्तर प्रदेश आगमन कमेटी, इस पे लेकर के हमने सभी समाज के लोगों को, प्रजापति समाज, श्रीमाली समाज, रैकवार समाज, सभी समाज के लोगों को कल जोड़ा हुआ है। मंगलवार को हमारी जो मीटिंग है वो फिर बहुत विशाल स्तर पर सैन समाज के होगी। यानी हमने अपने तीनों दिन जो हमारी छुट्टियों में थे, हमारे मित्र यार, हमारे जो गवर्नमेंट टीचर है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन मैंने कहा मैं इन छुट्टियों को अपने लिए ना मना करके मैं समाज के बीच में जाकर के कार्य करूंगा। तो आप जहाँ पुलिस में हैं, जब भी आप अपने परिवार के बीच में जहाँ गाँव में रहते हो, अगल बगल में रहते हो, ये जरूरी नहीं कि वो आपकी समाज का हो। कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है और उस एक व्यक्ति को अगर आपने मोटिवेट कर दिया तो सत्येंद्र कुमार जी, ये आपका बहुत बड़ा कार्य होगा। आप समाज के व्यक्ति को मत तलाशते रहते घूमने, कोई भी मिल जाए आपको, ये लगे कि वास्तव में ये पात्र व्यक्ति है, हमें इसको मोटिवेट करना है। ये तो हमने 2 उदाहरण आपको दिए जो सामने जुड़ गए। ये लड़के, ऐसे लड़के ललितपुर जनपद में कम से कम 20 लड़के ऐसे, एक लड़का अभी जुड़ा नहीं है। ललितपुर जनपद के सबसे बड़े वकील, उतना बड़ा वकील कोई नहीं। हमारे यहाँ के जो मंत्री है मन्नू लाल जी, उनकी पूरे सारे काम उनके वकील देखते हैं। जो सुजान सिंह बुंदेला जी, जो बहुत बड़ा नाम रहा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के केंद्र की सरकारों को हला दिया, बुंदेला बंधु, उनके सारे काम उन वकील के पास में वो लड़का बैठता है। और वो लड़का जब हमें पहली मीटिंग में मिला, विनोद सविता जी ध्यान से सुनना मेरी बात को, उस लड़के से जब पहली मीटिंग में मिला तो मैंने कहा अपना परिचय दो, तो उसने कहा मैं बलराम सेन MA। मैंने कहा MA किया है, क्या करते हो? बोले मैं बाल बनाता हूँ। मैंने कहा भाई एक काम कर लो, हमारे कहने से तुम LLB कर लो। उस लड़के ने LLB कर लिया इसी साल, अभी 2 महीने पहले इलाहाबाद जाकर के रजिस्ट्रेशन कराया, और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, साथ में हमारे एडवोकेट दीपक कुमार जी का भी रजिस्ट्रेशन कराने इलाहाबाद आपको लेके गया। और वो बाल बनाने वाला व्यक्ति आज लोहिया जी वकील साहब के बस्ते पे बैठ रहा है और काम कर रहा है। तो देखिए कहाँ से कहाँ हम उसको लेकर के आए, जिसने कल्पना नहीं की थी। 10 साल पहले जिसने MA करके छोड़ दिया हो, 5 साल पहले MA करके छोड़ दिया हो, उसको हम मुख्य धारा में लाए। वो केवल और केवल ईश्वर की कृपा है, जिसको आधे से ज्यादा यहाँ लोग ऐसे बैठे होंगे जो ईश्वर को सुबह शाम गाली देते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे। मैं ये सारी की सारी ईश्वर की व्यवस्था है। जो मैं जो यहाँ बैठ करके बोल रहा हूँ, ये परमात्मा की कृपा की वजह से मैं बोल रहा हूँ। यदि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं होती तो मैं आप जैसे महान और पुण्यात्माओं को इकट्ठा यहाँ नहीं कर पाता हूँ। तो सबसे पहले हमें उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जो उसने हमें चुना। हमारे डॉक्टर ओम जी, स्वागत है। भाई सत्येंद्र सेन जी, आप यूपी पुलिस में हैं और आज हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, ये बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और एक उपलब्धि है। अब आप महोबा में जॉब कर रहे हैं, आप किसी आसपास के जनपद के निवासी होंगे, तो इस समय तो ये कहे कि मुझे शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। आजादी के बाद 4वीं पीढ़ी चल रही है और सबको पता है कि पढ़ना है, स्कूलों में किताबें, मिड डे मील सब मुफ्त मिल रहा है। तो शुरुआत आपको खुद करनी है। आप जहां भी चौकी थाने में हो, वहाँ आसपास, जैसा लखनलाल आर्य जी ने कहा, वहाँ के बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। और देखिए, ये जो गाइडेंस का ही फल है कि हमारे लखनलाल आर्य जी ने जो बच्चा बार्बर था उसे बार काउंसिल ऑफ यूपी बना दिया, मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ यूपी, फ्रॉम बार्बर टू बार काउंसिल ऑफ यूपी। ये कितनी बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हम जो अपेक्षा विनोद सविता जी से चाहते हैं, संजय विद्यार्थी चाहते हैं, पहले हमें खुद उन पे खड़ा उतरना पड़ेगा। हमारे ब्रजेंद्र कुमार जी यूपी पुलिस से जुड़े हुए महोबा से, ब्रजेंद्र जी पर्चा दे दीजिए। जी मसौदा जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र कुमार सविता, यूपी पुलिस महोबा, गृह जनपद ललितपुर। हमारे माँ साहब जी के मार्गदर्शन से जो हमारे ललितपुर में हम लोगों का सौभाग्य है, जो हमारे माँ साहब हम लोगों को गाइडेंस करते रहते हैं
ये ललितपुर जनपद के सभी युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों को हर तरह से जुड़ना पड़ेगा मास्टर साहब, कदम से कदम मिला के, तब हम 100% आगे बढ़ जाएंगे हर क्षेत्र। जी मास्टर साहब। धन्यवाद ब्रजन जी। और जहाँ भी रहो अपने लोगों को, सब लोगों को मोटिवेशन करो, उनको हमारा कहने में कुछ नहीं जाता है, 2 शब्द अपने मुंह से बोलना, उसका जीवन बदल जाएगा। आज जितेंद्र कुमार शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप आदरणीय लखनऊ जी, आपने जो आज बहुत अच्छा मौका दिया है, बहुत अच्छे अच्छे लोग ने अच्छी अच्छी बातें भी की हैं। तो आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, प्लीज उसको सब लोग ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करने रहा हूँ जिसकी महती आवश्यकता है समाज को एकजुट करने में। तो जो भी साथी समाजी साथी हमारे किसी पार्टी में जुड़े हुए हैं, पहले तो मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ, और जिस पार्टी में वो जुड़े हुए हैं वो वहां पे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। ये बहुत आवश्यक है कि हमारा नंदवंशी जो इतिहास है वो कहता है कि हमारे जो तो हम जिस पार्टी में जुड़े उस पार्टी में अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति, पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करें और उस पार्टी में एक अपनी पहचान बनाएं। हमारे बीच आज हमारे बड़े भाई, हमारे परम आदरणीय श्री विनय सविता जुड़े हुए हैं, जो हमारे निवास पे भी आ चुके हैं। हम इनके अलीगढ़ भी जा चुका हूं मिलने के लिए। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही इनका जो विचार है वो बहुत अच्छा लगा, और जो इन्होंने कहा है, हमें नहीं पता कि कितना काम करते हैं, कि काम जरूर करते हैं। आज जहाँ पे जिस पोजीशन पे हमारे समाज के लोग हैं आप, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तो आदरणीय विनोद सविता जी, आदरणीय संजय विद्यार्थी जी, ये सब हमारे समाज के गौरव हैं। और ये लोग से मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग पार्टी में और काम करिए। माननीय जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि माननीय अखिलेश जी सीधे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, और आप दोनों से समाज को बहुत उम्मीद है। और आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग पार्टी को मजबूत करिए, अपने लोगों को, जो भी युवा हैं साथी जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़िए, और अपने ऐसी लॉबी तैयार करिए जब आपके समाज की बात आए तो आप दोनों को तो सरकार टिकट देने की बात करे, और अपने और अन्य युवाओं को भी, जो कि सत्ता में समाज की बराबर हिस्सेदारी के लिए भी उनको जो है प्रयास करें, क्योंकि आप दो के से हमारा समाज से कोई भला नहीं होना है। जब तक कि हमारी लॉबी ना हो, वहां पे लगे कि हाँ संजय विद्यार्थी हैं, विनोद सविता जी हैं, आपके और भी जो साथी हैं, मैं किसका नाम लूं, बहुत लोग, अब तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी में हमारे राजेश शर्मा जी हैं, आपके जो है बरेली से भी कई साथी जुड़े, विजय श्रीवास्तव जी वगैरह जुड़े हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी बदायूं घटना में आप लोग गए, अच्छा लगा। कम से कम आज पार्टी जो है आपकी बातों सुनती है, समझती है और मौके पे पहुंचती है, और इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि समाज मेरा आगे बढ़ रहा है। आप लोग की बात तो सब ठीक है, लेकिन जो भी साथी अभी किसी पार्टी में नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे विशेष रूप से कहूंगा, या तो किसी अच्छी पार्टी में जुड़े, या तो अपनी भी एक पार्टी तैयार हो गई है जनसेवा दल नाम से, उसमें आइए। माननीय विनेश ठाकुर जैसे महानायक जो आपके समाज को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आज अपने समाज की अपनी पार्टी बन रही है, वो भी सशक्त पार्टी बन रही है, और लगातार मैं देख पा रहा हूँ 1 साल के अंदर, अभी मात्र कुछ महीनों में ही जो मानेगी मीटिंग वगैरह हो रही है हर जिले में, बहुत काबिल तारीफ है। तो जो भी साथी अभी किसी पार्टी में न जुड़े हों और जुड़ने की इच्छा हो, तो जरूर जनसेवा दल में आए और इसको मजबूत करें। अब रही पार्टी की बात, तो ठीक है, क्योंकि बिना सत्ता में भागीदारी के हमारे समाज कुछ नहीं हो सकता है, तो हमें सत्ता में तो आना ही पड़ेगा, पार्टी में काम करना ही पड़ेगा, राजनीतिक पार्टी को हमें मजबूत करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें अभी एक लोग से बड़ी शिकायत है, वो हमारा है सरकारी कर्मचारी और हमारे सक्षम व्यक्ति, जो समाज के अच्छे उद्योगपति टाइप के लोग हैं, उनसे मेरी कमी है कि वो लोग समाज के लिए बहुत उदासीन है। डॉक्टर श्री ओम जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्रमोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाज की जो सरकारी कर्मचारी लोग हैं, जो थोड़ा से बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी जुड़े। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि बड़ा प्रयास करने के बाद भी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक सरकारी कर्मचारी वर्ग बहुत पीछे है। अब आप सोचिए कि पूरा जीवन अपनी जात को छुपाकर डर कर नौकरी करना उनकी जैसे आदत बन गई है। आपके समाज के लोग जब राजनीतिक प्रदेश में छमकेंगे
तो निश्चित रूप से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो सम्मान के लायक आप हैं, वो सम्मान आपको आज नहीं मिल पा रहा है, केवल इसलिए कि हमारे जाति का जो है कोई सही जो है दिशा नहीं मिल पा रही है। टाटा श्रीओम जी बहुत प्रयास करते हैं, लगातार हमको भी और जो है करते रहते, निर्देश देते रहते कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। मैं भी लगातार लगा रहता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि जो भी हमारा जीवन है वो समाज के लिए समर्पित है और मैं धन्यवाद उसको प्रयास करता कुमार रहा जी। हूँ। जी धन्यवाद। चलिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कमलेश सेन जी के लिए। कमलेश सेन जी जो अभी जुड़े थे विदिशा से, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही इनका विचार बहुत हमें अच्छा लगा कि आज पहली बार जुड़े, इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी और इनका बहुत कम मुलाकात का समय मिला, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने समाज के लिए जो बात कही है वो बहुत अच्छी बात कही है। तो लास्ट में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे समाज के लोगों में कन्वर्सेशन गैप है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक। जब तक हमारे आपस के लोग, जो भी लोग इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं, कम से कम जो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, हम ही लोग आपस में कन्वर्सेशन करें, एक दूसरे को जो है बीच बीच में बात करते रहें, जिससे कि आने वाले समय में क्या रणनीतियां तैयार करनी है उस पर बातें होते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद लखन जी, धन्यवाद। बीच बीच में बात ना करे तो यहीं आगे कर ले कम से कम, ठीक है? हाँ यही बातें कर ले, सही कह रहे हैं आप। अकेले में नहीं करो तो बिल्कुल, ये तो प्लेटफॉर्म आपने अच्छा दिया ही है। कर लो, अगर 1 घंटा को टेम से नहीं निकाल पा रहे। और सुनो, हमने 26 आदमी जोड़ दे, ठीक है? अब अपन लोग 26 जने मिलके अगली बार चाहो तो दुगने हो जाए कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रयास करो सब लोग मिलके। धन्यवाद। आइए डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, अथक प्रयास करते रहते हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला करके, तन मन धन से, जब से आप हमें मिले हैं। और मैंने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पाया था, आपसे 10-12 वर्ष पूर्व, और कई बार ऐसा हुआ आज तक हम लोग कभी मिले नहीं। मैं यहाँ बता दूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिन लोगों से मैं कई बार मिल भी चुका हूँ मान लीजिए, लेकिन जितनी आत्मीयता और जितना लगाव और जितना अपनापन और जितना एक आत्मी झुकाव हमारा डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी से आज तक हम लोग नहीं मिले। और ऐसे लगता है जैसे हम बरसों पुराने मित्र हों। सही, एकदम बरसों पुराने, आज तक नहीं मुलाकात हुई। मैं इलाहाबाद होके आया, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी जो भी बोल रहे थे, इनसे मिलके आया, इलाहाबाद के तमाम लोगों से मिलके आया और यूपी के तमाम लोगों से, लेकिन आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या बात है कि ऐसे लगता है जैसे ये हमारे परिवार के बहुत बड़े अंग बन चुके हो। आइए डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय लखनलाल आर्य जी। मुझे आप बड़े भाई जैसे पिता तुल्य लगते हैं और अभिभावक की तरह लगते हैं, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये काम बहुत कठिन काम है। और जितने लोग बात केवल करते हैं, एक बार करके देखें। जितने लोग एकता की बात करते हैं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मुझे बस इतना बोलना है कि जो भी हमारे समाज के नेताजी लोग हैं वो कुछ करना चाहते हो। मेरा जैसे सबसे बड़ा ऑफर तो आदरणीय विनोद सेप्ता जी को है, क्योंकि मैं आपको जब से जानता हूँ, राजनीति में जब से मैं सक्रिय हूँ, थोड़ा बहुत आता जाता हूँ, तब से आदरणीय विनोद सेप्ता जी के नेतृत्व में कोई कार्यक्रम होते मैंने लखनऊ में नहीं देखा। मेरा आपसे अनुरोध भी है और एक अपने तरफ से प्रस्ताव भी है कि जो भी आप कार्यक्रम करेंगे उसमें मेरे तरफ से 11,000 रुपया सहयोग है। एक अच्छा सा कार्यक्रम आप लखनऊ में करिए, और जरूरत पड़ने पर और भी दिया जाएगा, लेकिन 11,000 मिनिमम मैं आपको सहयोग करूंगा। एक अच्छा बड़ा सा कार्यक्रम करिए, और बातों से कुछ नहीं होने वाला। सही में जब एक कदम आगे बढ़ेंगे, विचार तो आने ही चाहिए मन में, विचार सबसे जरूरी है, बिना विचार कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कोई कुछ करके दिखाए, कुछ करे। होता क्या है कि कोई कुछ करता है तो उसी में लोग टांग अड़ाते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, और करना खुद से कुछ होता नहीं है, मिलना जुलना होता नहीं है। इतने सारे गुट बने हुए हैं, जो किसी ने कहा भी, तो वो उसको छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई कुछ कर रहा है तो उसका सहयोग करना पड़ेगा। ऑनलाइन मीटिंग में इतना प्रयास के बावजूद 25 लोग आज जुड़े, पिछली बार तो 10-12 लोग जुड़े थे, आज तब भी दुगना हो गई संख्या। मुझे लगता है अगली बार संख्या ये आज की संख्या 25,000 है। हाँ, आज की संख्या 25,000 है, 25 नहीं 25,000 है। दिखाई नहीं दे रहा सही से, ये संख्या 25,000 है। अकेले 21,000 तो हमारे कमलेश सेन जी हैं। बात ठीक है, उससे सबसे सहमत हूँ मैं, लेकिन कमलेश सेन जी भोपाल में करें, विनोद सेप्ता जी लखनऊ में करें, संजय विद्यार्थी जी लखनऊ में करें, कोई दिल्ली में सुरेंद्र बदलिया जी करने के लिए कह रहे थे, आपके पटना में करने के लिए, ऐसे कुछ 2-3 माह के अंतराल पे, 4 माह के अंतराल पे कुछ होता रहे, और आप जैसे सक्रिय लोगों के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन करते रहे। यही मेरी इच्छा है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई भी राजनीतिक दल
हमको बुला के घर से और ना विधायक बनाएगा ना सांसद बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत आभार। हमारे जो डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी ने कहा है कि हम सभी को जमीन पर भी कार्य करने की महती आवश्यकता है, और जब तमाम लोग काम करते हैं तो धीमे धीमे ये कारवा बड़ा बन जाता है। जब 4 लोग अलग अलग कोने में खड़े हो तो कभी ऐसा समय आएगा जब पानी बरसने लगेगा तो निश्चित रूप से उस एक छाते के नीचे सभी लोग आ जाएंगे जो अलग अलग खड़े हुए हैं। ईश्वर की जब कृपा होगी तो वो लोग सब एक हो जाएंगे, और हम इनके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। भाई अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी चले गए हमें लगता है। हाँ अनिल जी आइए जी। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा, जय कर्पूरी जय नंद। सबसे पहले तो सभी बड़े भाइयों को प्रणाम, एवं सभी जो हमसे छोटे हैं, अनुज हैं हमारे, सभी को प्यार। और सबसे ज्यादा तो जो है लखनलाल जी भाई साहब, आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने जो है मुझे जोड़ा। और मेरा परिचय, सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अनिल कुमार नंदवंशी, भारतीय सेना में हूँ और इस लखनऊ में रहता हूँ। मैं रहने वाला जिला औरैया का हूँ, लेकिन मकान मैंने लखनऊ में बनवाया है, तो इसमें काफी लोग हमारे जानते हैं। और सबसे हमारे विनोद सविता जी हैं, ये हमारे पिता तुल्य भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। तो अपनी कुछ ही चीजें कहना चाहूंगा। थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल देता हूँ, तो मैं पहले ही क्षमा चाह लेता हूँ, पहले ही आप लोगों से माफी मांगता हूँ अगर कुछ निकल जाए, क्योंकि सेना का कर्मचारी हूँ तो बहाव में बह जाता हूँ। और पीड़ा बहुत है, मैं सभी से कह रहा हूँ, इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि मैं मेरे शब्दों से बयां नहीं कर सकता। जी जी, लखनलाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आज उस पीड़ा को बाहर निकाल दो। बिल्कुल 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 भाई साहब, आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है ये बिल्कुल निकाल दूंगा, आज मैं बिल्कुल निकाल डाल दूंगा। दो आज हमारी झोली में सब कुछ। आओ बिल्कुल बिल्कुल डाल दूंगा, बिल्कुल। और हमसे यहाँ पे दयाशंकर जी भाई साहब हैं, सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी को जो है प्रणाम करता हूँ। अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, बस मेरी माफ कर देना कि कुछ गलत निकल जाए तो। सबसे पहले तो मैं समाज के बारे में कहूंगा। ये जो अपना समाज है ना, ये बहुत चालाक है, इतना चालाक है कि मतलब कि हद से ज्यादा। अगर आप कोई कार्यक्रम रखो, अभी लखन भाई साहब ने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, ठीक है, अब इनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि इनके कारखाने चल रहे हैं। हर व्यक्ति के पास कम से कम 5 फैक्ट्री है। ऐसा इस समाज में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास 5 फैक्ट्री ना हो, सिर्फ मेरे को छोड़ के। और जितने इस ग्रुप में जुड़े हैं ये निर्धन व्यक्ति हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, ये सब बेरोजगार हैं। हम 25 आदमी बेरोजगार हैं इस समाज में, बाकी टोटलों की 5-5 बिजनेस चल रहे हैं, सबके पास 5 कंपनियां हैं। अब आ जाइए सर, ये चालाक कैसे हैं? ये किसी को नेता नहीं मानते, ये किसी को अभिनेता नहीं मानते, किसी को मार्गदर्शक नहीं मानते। आप कोई कार्यक्रम करिए, सबसे पहले ये पूछते हैं भाई साहब क्या मिलेगा, हम वहां जाएंगे मिलेगा क्या? अरे अगर यही माया बहन जी मायावती के साथ अगर लोगों ने ये सोचा होता कि क्या मिलेगा, तो आज बहन जी मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनती और इन लोगों का उद्धार नहीं होता, जो आज हर जगह डीएम आईजी डॉक्टर इंजीनियर सब बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने एक झंडे के नीचे बोल दिया जय भीम और जाके जुड़ गए। चंद्रशेखर रावण जी, अरे चंद्रशेखर रावण जी को कौन बढ़ाया? उनका समाज आगे बढ़ाया, लेकिन उनको नेता माना गया। हमारे किशन जी भाई साहब ने कहा था अभी, कमलेश जी भाई साहब ने ये कहा कि जो है रावण को उन्होंने बढ़ाया, समाज ने बढ़ाया। अरे समाज ने बढ़ाया, उन्होंने उनको नेता माना, तब तो वो आगे बढ़े। आप दूसरी बात करें क्या, क्या किया जाए किसी को पता नहीं, कैसे किया जाए ये भी पता नहीं। हमारा नेता कौन है कुछ नहीं पता। आपसी मतभेद सबसे आगे, सबसे आगे है। एक बार अनिल ने कुछ बोल दिया, हम चाहे 20 बार क्षमा मांग लें नहीं क्षमा करेंगे, लेकिन ठाकुर साहब अगर जुतियाएं भी, पंडित जी लतियाएं भी, क्षमा भी कर देंगे और उनके घर भी पहुंच जाएंगे। आप आ जाओ भाई साहब शिक्षा पे। हमारे एक भाई साहब कोई कुछ कह रहे थे कि हमें अब नाम याद नहीं है, कि जो है शिक्षा का, हाँ वो पुलिस वाले जो थे, कि शिक्षा में हम कम हैं, तो बिल्कुल हम कम हैं। सत्येंद्र सेन महुआ। सत्येन जी, हाँ सत्येन जी, सत्येन जी, मैं अभी भारतीय सेना में नौकरी कर रहा हूँ, मेरी 24 साल नौकरी हो गई है, मेरी 25वीं रनिंग है। बहुत सेना में नौकरी कर ली, इस समय चाइना बॉर्डर पे डिटेल हूँ। शिक्षा की बात रही तो शिक्षा तो खुद करना पड़ेगा, हमें कोई पढ़ाने नहीं आएगा।
ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, उसके बाद भी वो शिक्षित हुए, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया और उन्होंने संविधान लिख दिया, जिसकी वजह आज हम लोग बोल पा रहे हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो आज हमारे आगे कुल्हड़ लटका होता और पीछे पूंछ बनी होती और आज भी हम जो है ऐसे घूम रहे होते। तो ये हमारा सौभाग्य है और हमारी परमात्मा का जो आशीर्वाद है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया और जो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरा, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम जिस पार्टी में थे, हमारा परिवार था, जिस दिन से लोहिया खड़ी हुई थी, नेताजी खड़े हुए, तो उस दिन से हम उस परिवार में जुड़े हुए हैं और मेरी आखिरी सांस तक जुड़े रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। हम किसी भी पार्टी में रहें, हम किसी भी दल से रहें, हमारा दल का कोई भी नेता हो, हम बसपा वाला हमारा अगर नेता होगा हम वहां भी जाएंगे, हमारा भाजपा वाला होगा हम वहां भी जाएंगे, हमारे विनोद भैया कोई काम करवाएंगे हम वहां भी जाएंगे, लेकिन हम जिस दल में हैं वो हमारा समाजवादी था, समाजवादी है और मेरी आखिरी सांस तक समाजवादी ही रहेगा। एक ये चीज हो गई। दूसरी, मेरा मतभेद हर पार्टी से है, लेकिन मनभेद मेरा किसी से नहीं है। हमारा एक सुरेश योद्धा जी, उनकी हत्या हुई, समाज ने क्या किया? 4 आदमी जाके वहां नहीं जुड़े, 4 आदमियों ने जाके उनके पास, बस आज सुरेश योद्धा हो गए, कल मेरा नंबर आएगा, परसों किसी और का आएगा, पर जो बोलेगा, जो मुंह खोलेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। भाई वो तो बेबाक बोलते थे, उनका मुंह बंद कर दिया। लेकिन हुआ क्या, मिला क्या? ना कुछ मिला ना कुछ हुआ। अब एक डॉक्टर साहब ने कहा था कि सेल्फी लेके संतुष्ट, तो ये क्या करें? नेता कौन है हमारा? हम नेता किसी को मानते नहीं है, तो सेल्फी लेके संतुष्ट ही रहेंगे, इसके अलावा और हम कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरा, एक गौरव नंद जी, इस समय हमारे पास गौरव नंद जी ऐसे एक मित्र हैं, भाई हैं, इतना आगे बढ़ रहा है, वो हर जगह अपनी कोशिश करते हैं। हमारे विनोद भैया हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं, कोशिश करते हैं। संजय भैया हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम समाज को एक पटल नहीं दे पा रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, हम युवाओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं, हम उनको वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो चंद्रशेखर रावण ने दे दी, जो बहन मायावती जी ने दे दी। उनको वो भरोसा नहीं दे पा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम अगर फोन करेंगे, भैया बाथरूम में है, फिर आधा घंटे बाद फोन करेंगे, भैया तैयार होकर कहीं जा रहे हैं, शाम को फोन करना। अरे अगर हमारा फोन अगर आपके पास आता है, पर डे करते हैं तो हो सकता है, लेकिन अगर हम आपको साल भर में कभी एक बार फोन कर दें तो आपका ये फर्ज बनता है कि भाई किसी भाई सामाजिक व्यक्ति ने फोन किया है तो उससे इतना तो पूछने की क्या काम हो गया। मैं तो ये जानता हूँ, मेरे पास अगर किसी का फोन आता है तो वो बोलता है मैं अलीगंज में खड़ा हूँ भाई साहब, तो मैं अलीगंज पहुंच के पूछूं हाँ क्या बात है। तो ये होना चाहिए। दूसरी रही बात शिक्षा की, आप कोटा चले जाना, राजस्थान में बालिका छात्रावास बन के तैयार हो गया है और वहां पे सैन्य छात्रावास भी है, वहां लड़के 1000 रुपए में पढ़ रहे हैं भाई साहब। उत्तर प्रदेश में इतना गरीब उत्तर प्रदेश में समाज नहीं है कि एक छात्रावास लखनऊ में नहीं बनवा पाए, या अयोध्या में नहीं बनवा पाए, या बनारस में नहीं बनवा पाए। कहीं पे भी कोई एक ऐसा छात्रावास नहीं है जहाँ पे अपने बच्चे जाके रह सके और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। एक ये चीज। दूसरा, शिक्षा, सब जानते हैं शिक्षा ही सबसे बड़ी एक ऐसी पूंजी है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में IAS IPS हर बार डॉक्टर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वहां के जो हमारे नेता थे, वहां के जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने वो पटल दे दिया है, शिक्षा का वो एक अलग जगह दिया है वहां के लोगों में, कि वहां के लोग सब एकत्रित होकर उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा के नाम पे अगर आपसे कोई 2 रुपए मांग दे तो आप 1 रुपया नहीं दोगे, लेकिन अनऑथराइज अनलीगल पैसा वहां पे ये इसमें दे दो, इसमें सब में देंगे। संगठन, भाई साहब ने कहा था, लखन जी ने, कि संगठन, कमलेश जी ने कहा था संगठन, तो यहाँ संगठन इतने हैं। आप एक गली में चले जाओ, 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएंगे और उन राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछो काम क्या करते हैं, अपना काम नहीं बता पाएंगे। और तो बात छोड़ दीजिए, अपना काम नहीं बता पाएंगे, चलने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या करते हो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के? समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं जितने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक, अगर इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो समाज को जोड़ देते। मैं तो फिर जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि भाई साहब सभी एक हो जाओ, चंद्रशेखर रावण से सीखो, बहन मायावती जी से सीखो, मुलायम सिंह यादव जी से सीखो, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन नहीं, कोई नहीं सीखेगा। अब विनोद भैया ने कहा कि हम पूर्वी हैं, हमको पश्चिमी, बिल्कुल सही कहा भाई साहब।
लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भैया तो वहां के हैं, संजय भैया वहां के हैं। ये नहीं बैठी कि वो हमारे अपने हैं। अरे हैं तो अपने। हमारी बेल तो एक ही जगह से निकली होगी, सबका समाज की एक ही बेल होगी, कोई एक ही माँ बाप होंगे। उससे अलग अलग दिशाओं में बेल पोड़ गई, उससे वृक्ष निकल गई, डालियां निकल गई, उसमें और डालियां निकल गई। है तो हम एक ही समाज के, लेकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है। और बता दो विनोद भैया, जो ऐसा सोचते हैं ना, वो भाई साहब ने कहा था कुंठित, मैं उनको कुंठित नहीं बोलता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि वो बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति हैं, मेरे लिए वो जीवित ही नहीं है। ऐसे लोगों का समाज के लिए अभिशाप है। समाज में कल को कोई आपके ऊपर दबाव बना देगा, तब भागेंगे, भैया के पास चलो, उसके पास चलो। अब लास्ट में आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, हमारी 3% जनसंख्या बताते हैं 90 लाख लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। क्या 90 लाख में हम ये मान लेते चलो 90 लाख में 35 लाख नौकरी करते हैं, 10 लाख जो है ससुराल में सो रहे होंगे। अरे कम से कम 30 लाख तो जिंदा होंगे। एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में करवा दीजिए 30 लाख का, और देखिए अगर पार्टियां छोड़ दीजिए, भाजपा पार्टी जो इस समय सत्ता में है, अगर उनके चारों पैर न उखड़ जाएं तो कहना छोड़ देना। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ये समाज बहुत ही, मतलब क्या कहें, हमारे पास, मैं गुस्से में कुछ और बोल दूंगा, बहाव में बोल दूंगा, इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा। ये समाज एक होना बहुत बड़ी बात है। अगर ये एक हो गया तो मैं ये मान लूंगा कि सूर्य हकीकत में पश्चिम से निकल गया। ये सबसे बड़ी बात है। और सभी राजनेताओं से और खासकर विनोद भैया से हाथ जोड़ के विनती है कि ले आओ इनको, एक पटल पे ले आओ, एक झंडे के नीचे लेके आने का काम करें। बाकी भाई साहब, जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी, जय नंद। देखो भैया, आज हमारी मीटिंग में डॉक्टर ओम जी, आज हमारे आज 2 हीरा मिले, 2 हीरा मिले आज। मिले क्या नहीं मिले? 2 हीरा मिले, एक कमलेश और एक अनिल, और दोनों के विचार बहुत अच्छे हैं। दोनों को मैं प्रणाम करता हूं और आगे अपेक्षा रखूंगा कि आप जैसे चिंतन वाले लोगों को आगे आना पड़ेगा। आपकी जो सकारात्मक सोच है, जो आपका सकारात्मक चिंतन है, ऐसी विचारधारा, ऐसे लोग ही लोगों को जोड़ सकते हैं। ऐसा हमें चिंतन चाहिए। आज का हमारा ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सफल रहा। मैं निवेदन करूंगा, 1-1 मिनट के लिए तुरंत आगाह तक समय हो चुका है। डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा जी, PWD संतोष कुमार वर्मा जी, और 9 बजे हमें अगले रविवार से 9 बजे जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। आइए संतोष कुमार वर्मा जी। हाँ, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आपके इस ग्रुप में आज आदरणीय हमारे सभा के वरिष्ठ नेता विनोद सविता जी, संजय विद्यार्थी जी और हमारे डॉक्टर साहब और डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, आज सुन के आज की जूम मीटिंग में बहुत अच्छा लगा कि हमारे और नए नए साथियों के और बुद्धिजीवियों के विचार आए, बहुत अच्छा विचार आए। और जो मैं संचालक महोदय, जो मैंने पिछली बार की जूम मीटिंग में भी आपसे कहा था कि लोगों का जो दर्द निकल के आ रहा है वो लगभग एक जैसा ही है, और इस चीज पर हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे जूम मीटिंग में समय भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष और इसका कुछ परिणाम निकल कर आना चाहिए, तभी हमारे इस जूम मीटिंग की सार्थकता है। और बहुत अच्छे विचार रखे हमारे अनिल कुमार जी, जो आर्मी से हैं, उन्होंने रखे। हमारे कमलेश सेन सर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे विचार रखे। और जो हमारे जितेंद्र नंदवंशी जी, जो जन सेवा दल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो रखा, इन्होंने और भी जूम मीटिंग वगैरह में देखा होगा लोगों के विचार। एक बात इन्होंने कही थी कि आखिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं जुड़ रहे हैं और अलग थलग पड़े हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ ऐसे हैं, लेकिन कुछ ही परसेंटेज में, लेकिन बहुत सारे जो विभिन्न विभिन्न तरह के ये संगठन जो बने हैं, उसकी वजह से बहुत लोगों को चाहते हुए भी और वो इस चीज से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि एक तो उनको नौकरी का अपना प्रेशर, और दूसरा जब उनको कोई इस चीज का निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो फिर वो अपने आप को एक एकांतवास में जो है रखना ज्यादा महसूस करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि इसका निष्कर्ष जब ही निकलेगा जब ही हमें और भी जो हमारे प्रवक्ता जो लोग बोले हैं, हमारे डॉक्टर साहब ओम सर ने भी जो है इसी बात पर, अनिल जी ने भी, दयाशंकर शर्मा जी ने भी, और सभी लोगों ने जनरली जो एक दुखती राग पे जो हाथ छेड़ा है, रखा है कि विभिन्न संगठन हमारा कहीं ना कहीं कमजोरी बनते जा रहे हैं। तो इस बात पर जो है सभी लोग गौर करें
और आज 25 की जनसंख्या 25,000 के समतुल्य जो आपने बताया है, ये बात 25,000 लोगों तक जानी चाहिए और इससे जो है हमारा और अच्छे पॉजिटिव परिणाम आएंगे। धन्यवाद। जय समाज। डॉक्टर संतोष कुमार, सम्मानित संतोष कुमार वर्मा जी, देखिए ऐसा है कि जब भी कोई कार्य होता है तो वो निष्फल नहीं जाता है। उसका फल देखिए आज कितना बड़ा फल हमें मिला कमलेश कुमार सेन जी और हमारे अनिल कुमार जी के रूप में। ये बहुत बड़ा फल है, लेकिन उसको आप नहीं समझ पाओगे अभी। और ये फल है, ये जब वट वृक्ष बनेंगे ना, वट वृक्ष, दाऊ घरे आ जाओ, घरे आ जाओ, घरे आओ, आ जाओ। तो ये बीज रूप में जब जमीन के अंदर जाएंगे और जब खाद पानी इनको मिलेगा तो ये जाकर के वट वृक्ष बनेंगे और ये आगे जाकर के कार्य करेंगे। और ये कार्य जो होते हैं ना, ये विचारों से आते हैं संतोष जी। और यहाँ बैठकर जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, अगर ये विचार नहीं होता, और जो लोग आप कह रहे हैं कि जो लोग सर्विस वाले इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं कि उनको ये लगता है कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। उनको अभी ये पता ही नहीं है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। उनको ये पता है कि मैं यहाँ आया हूँ सर्विस करने के लिए, मैं यहाँ आया हूँ बच्चे पैदा करने के लिए, मैं यहाँ आया हूँ बड़े बड़े बंगले बनाने के लिए, और फिर यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। उनको पता नहीं है। और जिनको पता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, वो यहाँ पर आते हैं। आप देखना, उनके व्यक्तिगत जीवन में जाके देख लेना किस प्रकार से वो जी रहे हैं। केवल जिस प्रकार से हमारे पशु पक्षी जो जीवन यापन करते हैं ना, वो भी बच्चे पैदा करते, वो भी जो है खाने की जुगाड़ कर लेते, वो भी जुगाड़ी में पीते हुए हैं। और जो लोग त्याग करके, आप देखिए जो जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी क्रांतिकारी हुए, उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और सर्वस्व निछावर करने की जिसमें ताकत होती है, अगर अभी आप चंद्रशेखर जी की बात कर रहे थे, मायावती जी की बात कर रहे थे, इन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर करके समाज के बीच में पदार्पण किया, तब जाके कहीं कर्पूरी ठाकुर को किस समाज ने बात या वो दिला दिया। कर्पूरी ठाकुर ने अपने आप को तैयार किया और आज लोगों ने उनको माना है। तो हमें अपने आप को स्वयं तैयार करना पड़ेगा। और ये आप कभी मत सोचिए कि बोलो जिनके अंदर मानवता जिंदा है, जिनके अंदर सामाजिकता जिंदा है, जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, वो यहाँ आकर के जुड़ेंगे और हमेशा जुड़ते रहे। और हमारा इसमें कुछ नहीं जाता है। अभी देखिए हमने 2 वक्ता बोले हैं, 2 वक्ता में मैंने 4 रोटी खा ली और दिन भर के लिए रिचार्ज हो गया हूँ। अगला कार्यक्रम हमारा 11 बजे फोन आना शुरू हो गया, गाड़ी उठाई और चले जाएंगे। अपना खुद का पेट्रोल जला रहा हूँ, खुद के गाड़ी में रख के केले ले जाता हूँ कि लो भैया ये फरार के रूप में कर लो। चाय में पीता नहीं, उसने किसी को पिलाता नहीं। तो जब हम स्वयं कुछ ना कुछ करेंगे तो धीरे धीरे वो कारवा बढ़ेगा। आप किसी दूसरे से अपेक्षा मत रखिए, स्वयं खुद को करना पड़ेगा। श्री राम भाई साहब, आप आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद, हल्की हल्की मुश्किल लेकर के आइए। चलिए बोलिए। बोलिए श्री राम जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं आपसे इतनी बात करना चाहूंगा। अभी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे राजनीतिक लोगों की बात की, मैं तो अपने कर्पूरी ठाकुर जी की बात करूंगा, जिन्होंने बिहार के अंदर 8वीं कक्षा में सबसे टॉप मोस्ट अंक लेके आए। और एक लंबरदार के जब घर उनके पिताजी गए कि भाई मेरा बच्चा जो बिहार में फर्स्ट डिवीजन आया है, तो उस लंबरदार ने क्या कहा, ले गुड़वा दवा। आप सोच लीजिए कि जब उनसे कहा कि गुड़वा दवा, तो वही कर्पूरी ठाकुर देश का इतना बड़ा आदमी बना कि उन्होंने प्रथम चुनाव जीत करके बिहार के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री रहे। के अंदर एक ही ऐसा ईमानदार रहा है जिसने कि पटना के गांधी मैदान में लोगों को इंजीनियर बनाने की नौकरी दे दी, वहीं के वहीं कोई इंटरव्यू नहीं। और आज देश के अंदर आप सोच लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष की लड़की कहती है मुझे कलेक्टर बनना है, तो बगैर परीक्षा के वो कलेक्टर बन जाती है। मैं थोड़ा सा संविधान पढ़ने में लगा हुआ हूँ और मैं संविधान के बारे में कहना चाहूंगा। राजनीतिक दल बड़े नहीं है देश में संविधान बड़ा है और संविधान प्रत्येक नाई समाज के बच्चे को पढ़ना चाहिए। मैं संविधान के बारे में 2 मिनट बात करना चाहूंगा। आर्टिकल 340 है जो, उसके अंदर हमारे लिए बहुत सारे अधिकार है। हम लोग जो है अति पिछड़ी जातियों में आते हैं और 100 जातियां अति पिछड़ों में आती हैं, जिनका आप सम्मेलन करने जा रहे हैं। बधाई के पात्र हैं आप। और मेरा अभी उसी पे काम चल रहा है, पूरे देश में इस समय काम चल रहा है। दिल्ली में भी मीटिंग थी, बिहार में भी मीटिंग है और मैं 28 तारीख को बिहार की
मीटिंग में रहूंगा रांची की मैं, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 340 आर्टिकल्स जो है 1930 में 1931 में तमाम जगह इसकी कहीं कोई देश के संविधान के अंदर लोकसभा के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि कर्पूरी फार्मूला से लेके मंडल कमीशन बहुत सारी रिपोर्टें आ चुकी, काका कालेलकर रिपोर्ट आ चुकी, उसके बाद भी हमारे अधिकारों को दबाने का काम किया जा रहा है। सरकारों ने सोचा कि 16(4) और 15(4) और 16(4) हम धाराएं समावेश करके और 340 धारा को कंप्लीट करें, लेकिन आर्टिकल 340 आज भी पूरे देश के राजनेता में किसी में हिम्मत नहीं है कि लोकसभा और विधानसभाओं में आर्टिकल 340 लागू कराएं और हमारे देश के नौजवान छात्रों को और बच्चों के लिए आगे बढ़ाने का काम करें। इस समय देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो हमारे समाज के जो नेता रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ है और न भविष्य में होगा। ये चुनौती है। धन्यवाद। जय हिंद। भाई शैलेश प्रधान जी 1 मिनट बोल दीजिए, फिर मैं विनोद जी को। शैलेश प्रधान जी अलीगढ़। सर मैं शैलेश प्रधान अलीगढ़। मैंने सभी वक्ताओं की बात सुनी। पहले नंबर तो सभी को सादर प्रणाम और हमारे समाज के गौरव, हमारे पितातुल्य, हमारे बड़े महान नेताजी विनोद सविता जी हैं। आप सभी की जब बात सुनी, मैं अगले नेक्स्ट टाइम अपनी बात रखूंगा। बात थोड़ी 2 मिनट की है और बहुत ही सटीक। अब हमें जातिगत हीन भावना से देखा जाता है। हमारी कोई जाति नहीं है, जाति ये है। जैसे अगर हम वेदों के हिसाब से देखा जाए, 4 वेद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो वैश्य थे, जो 200 साल पहले, आज भी वैसे ही हैं, 200 साल पहले भी वैसे ही थे। और आज जब शूद्र हैं, शूद्र अनेक जातियों में बटे हुए हैं, जाटव, वाल्मीकि, नाई, कोरी, खटीक, तमाम अनेक जातियों में। तो ये जब हमारी अगर जातिगत देखी जाए तो ये हमारी जाति नहीं, जाति हमारी पिछड़ा, अति पिछड़ा जाति है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारी उपजाति है। जितनी जिस शुद्ध वर्ण व्यवस्था में आती हैं, जितनी भी जातियां आती हैं, ये सब उपजाति है और हमारी सिर्फ जाति है अति पिछड़ा, अति पिछड़ा। और दूसरी बात, जितने भी हमारे जो समाज के प्रबुद्ध नेतागण हैं, जो हमारे लोग कहते हैं, उन पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं कि हमारे नेताजी काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हमारा फोन नहीं उठाते। भैया उन पर अनेक काम हैं। हो सकता है आपने फोन किया हो, उनका फोन रिसीव ना हुआ हो, लेकिन अगर आप अपने नेताओं को कोसेंगे तो भैया आपका काम कौन करेगा? आज जिस स्तर पर बैठे हैं, उस स्तर पर उनकी जितनी क्षमता है, पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता के साथ अपना काम करते हैं, पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जनसेवा करते हैं। अगर हम उन पर ही आक्षेप लगाएंगे तो हमारा साथ कौन देगा? ये नहीं कि हम 100% अगर हम काम लेके जाए और 100% हमारा काम होगा, ये संभव नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं उनके हाथ में नहीं होते, वो भी किसी के अधीन होते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हम अपने समाज के नेताओं से अनर्गल टिप्पणी से बचें और अपने समाज को एक उत्थान की ओर ले जाएं। आप सभी साथियों का इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय कर। चलिए धन्यवाद शैलेश जी। आइए विनोद सविता जी। हमारे संजय विद्यार्थी जी किसी कारणवश से टेक्निकल परेशानी की वजह से बहुत परेशान है बेचारे, वो फेसबुक पे लगातार सुन भी रहे हैं और नहीं जुड़ पा रहे। आज हम उनको नहीं सुन पाएंगे, अगली बार उससे बेचारे। ये हमारे मनोज कुमार जी जुड़े हो तुमसे ही। मनोज कुमार जी, बहन सुनीता शर्मा जी, दोनों लोग आ जाइए। मनोज कुमार जी, जी मनोज जी।
पर्चा दे दीजिए सभी को। हाँ सर प्रणाम। पर्चा दे दो सभी को। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। सभी लोगों को सादर प्रणाम। अभी इस मीटिंग में मेरा पहली बार आगमन हुआ है कहाँ से और हैं? आप लोगों का उद्देश्य सुन के बहुत अच्छा लगा। यह उद्देश्य बहुत दिनों से चला आ रहा है। अब वो समय आ गया है कि हम लोग धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचने वाले हैं और यह एक दिन का काम नहीं है। मनोज जी कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? सर मैं बनारस से हूँ। क्या करते हैं? मैं पेशे से अध्यापक हूँ। गवर्नमेंट टीचर है, जूनियर में उसमें पर्षद जी? नहीं, प्राइवेट टीचर हैं। अच्छा, स्वागत है, चलिए बोलिए। हाँ, और यह जो संघर्ष और शुरुआत हुई है यह आज से नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है और इस हम एकाएक कोई चीज नहीं पा सकते। अब जैसे कि साइंटिफिक वे में देखा जाए, एक वर्ड होता है जीन पलायन। जब हम हजारों वर्षों से दबे कुचले हैं तो हम सोचें एक दिन में पालेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। पीढ़ियां तबाह होगी। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि ये स्वतंत्रता के बाद चौथी पीढ़ी चल रही है, पांचवी पीढ़ी चल रही है। सर चलेगी, अभी 2 पीढ़ियां और चलेंगी, उसके बाद हम लोग अपने मकसद तक आएंगे, लेकिन अपने काम को छोड़ना नहीं है। और जब हम छोड़ देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वक्ता बहुत लोग हैं यहाँ पे और कहने के लिए मुझे भी बहुत कुछ है। आप लोगों के इस कार्यक्रम में मैं पूर्णतः और तन मन धन से समर्पित हूँ। जब भी आवश्यकता होगी, मुझे जैसे भी याद करेंगे, मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। देखिए आज हमें मनोज कुमार जी भी पहली बार मिल गए हैं, कई बार से मैं मीटिंग कर रहा हूँ। मनोज कुमार जी बनारस। राजेश जी आप झांसी से आ जाइए, और सुनीता शर्मा जी। अच्छा सर, सभी लोगों को धन्यवाद। राजेश कुमार जी और सुनीता शर्मा जी आ जाइए। राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी माइक खोल लीजिए अपना। राजेश कुमार जी झांसी। चलिए सुनीता शर्मा जी, सुनीता शर्मा जी, विनोद सविता जी आप आ जाइए, समापन कर दीजिए। मैं सबसे पहले छोटे भाई प्रमोद शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कहा है भविष्य में कोई कार्यक्रम करेंगे तो सहयोग देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं इलाहाबाद जाता था तो प्रमोद शर्मा जी वहाँ उस वक्त स्टूडेंट थे, उनके बड़े भाई राकेश सिंह, और ये बड़े होनहार राजेश शर्मा प्रमोद शर्मा जी और राकेश शर्मा जी बड़े नौजवान होनहार छात्र थे। और मुझे खुशी है भाई इनके अधिकारी हो गए और ये राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। और मैं ये देख भी रहा हूँ प्रमोद को कि वो समय समय पर सामाजिक गतिविधियों में या कुछ सोशल कार्यों में लगे रहते हैं, समाज का नाम बढ़ाते हैं, गौरव करते हैं हम लोगों का। अभी शैलेश प्रधान जी ने, जो मेरे अलीगढ़ जनपद से ही हैं, उनकी बातों में उन्होंने जो कहा है, मैं सभी साथियों से कहूँगा तो उनकी बातों को सुनिए। वो नौजवान प्रधान हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है राजनेताओं के बारे में कि राजनेताओं के बारे में कितनी दिक्कतें कहाँ कहाँ आती हैं। तो जब एक नौजवान प्रधान इस तरह की सोच रखते हैं तो आज समझिएगा सभी को इस सोच रखनी चाहिए। तो बस मैं अपनी आखिरी बात ये कहूँगा, लखनलाल जी, एक कार्यक्रम मैंने दिल्ली में किया था, काफी पुरानी बात है, शीला दीक्षित चीफ गेस्ट थी, और उसमें तय हो गया था मुझे मंत्री बनाने की घोषणा हुई थी। लेकिन दिल्ली के हमारे कुछ सामाजिक नेता, जिन्हें आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जाकर के गुलाम नबी आजाद क्या कह दिया कि वो यूपी के हैं और वो दिल्ली के लोगों को शीला दीक्षित ने बना दी। अगर हम उस वक्त मंत्री दिल्ली सरकार में बन गए होते तो हमने अपने समाज के तमाम नौजवानों को, बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाया होता, तमाम नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया होता, तमाम नौजवानों को दुकानें आवंटित कराने का काम किया होता, और आर्थिक रूप से मजबूत मेरा समाज दिल्ली प्रदेश में हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, समाज में कई ऐसे लोग हैं, उन्होंने इस समाज का शोषण करने का काम किया है, समाज को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया है। ऐसे समाज सेवियों से मेरा आग्रह है आज की अपनी बातों से कि कम से कम वो अच्छा संदेश समाज में दें, नकारात्मक भूमिका ना निभाएं। जब नकारात्मक भूमिका समाज के बड़े लोग निभाएंगे तो समाज राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में काफी पिछड़ जाएगा। धन्यवाद राम लखन जी।
आपने लखन पारिया जी मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साथियों को खासकर मैं प्रमोद शर्मा जी को आश्वासन दूंगा कि बहुत जल्दी एक कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे, बहुत जल्दी। ये यहाँ से और मैं उनका सहयोग लूंगा, उनको साथ लेकर चलूंगा। बहुत अच्छे। कम से कम यहाँ आज यहाँ आके प्रमोद जी ने कुछ कहा और आपने उसका अनुसरण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है जी चाबी ले लो, गाड़ी की चाबी दे देना। मैं शांति पाठ करता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते। अगली बार आप दुगनी संख्या में यहाँ पर आएंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विष्णुदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। और मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि अगले संडे को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग अपनी उपस्थिति दें। सभी को सादर नमस्ते।